हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 2.4 मीन्स एक्सरसाइज 2.4। ठीक है, और यह प्रश्नावली इस चैप्टर का यानी बहुपद का लास्ट एक्सरसाइज है जो कि है 2.4। तो आइए, इसमें कुल 5 क्वेश्चन हैं। पहला प्रश्न हम बोर्ड पे लिख चुके हैं, तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। मतलब नीचे जो आपको बहुपद दिए गए हैं उसमें उसके साथ में 3 संख्याएं लिखी गई है, मतलब 3 संख्या दिया गया है। तो ये संख्या चाहे तो ये जो संख्याएं दी गई है वो इस बहुपद का शून्यक है या नहीं, वो हमको सत्यापित करना है यानी सिद्ध करना है। फिर क्या बोल रहा है, प्रत्येक स्थिति में, मतलब आपके पास कितने स्थिति दिए गए हैं, एक ये और एक ये, मतलब 2 स्थिति है। तो वही बोल रहा है कि प्रत्येक स्थिति में मीन्स दोनों स्थितियों में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित कीजिए। ठीक है, 2 प्रश्न हम लोगों से पूछा है। या हम लोगों को 2 चीज़ें ज्ञात करना है। पहला कि जो बहुपद नीचे दिए गए हैं उसके साथ में जो 3 संख्याएं दी गई है, क्या ये संख्या इस वाले बहुपद के शून्यक है या नहीं, ये सत्यापित कर दीजिए। दूसरा कि शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध को क्या करना है, सत्यापित करना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल आराम से करेंगे, बहुत ठंडे दिमाग से करेंगे और सारी चीज़ें बिल्कुल बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले बोला है कि ये जो संख्याएं दी गई है वो इस बहुपद के शून्यक है कि नहीं। तो देखिए, कोई भी संख्या किसी भी बहुपद का शून्य कब होता है, जब उस संख्या को हम उस बहुपद में चर के स्थान पे क्या कर देंगे, रख देंगे। और रखने के बाद जब इसको पूरा हल करेंगे तो अगर ये बहुपद 0 बन जाता है तो हम लोग कह देंगे कि दिए गए, हम लोग फिर लास्ट में बोलेंगे कि दी गई संख्याएं बहुपद का शून्यक है। लिखिएगा कि चूंकि P2 = 0 है इसलिए दी गई संख्याएं बहुपद का शून्यक है, या फिर दिया गया संख्या 2 बहुपद का शून्यक है। मोटा मोटी समझ में आया कि नहीं आया। कुछ नहीं करना है, बस ये जो संख्या लिखा गया है उसको हम लोगों को x के जगह पे रखना है, मतलब x के स्थान पे रखना है और फिर इसको हल करना है। अगर ये बहुपद 0 हो गया तो हम लोग बोलेंगे कि दी गई संख्याएं इस बहुपद का शून्यक है। अगर ये बहुपद 0 नहीं हुआ तो हम लोग कहेंगे कि दी गई संख्याएं बहुपद का शून्यक नहीं है। बस इतनी सी बात है। तो आइए चेक कर लेते हैं कि बहुपद का शून्यक है कि नहीं। तो इसमें कुल मतलब 2 क्वेश्चन हैं। पहला में कितने क्वेश्चन हैं, 2 हैं। ठीक है, तो एक हम बना देते हैं, एक आप बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया होगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोगों को जांच करना है कि ये संख्या इस वाले बहुपद के शून्यक है कि नहीं। जांच कर लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कि दिया है, तो जो दिया है उसको लिख लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लिखना है तो लिखिए, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है कि तुम लिखना ही है। तो आइए, आपका मन, आप जिस तरीके से बनाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप मानिए या दिया है वो लिखिए या नहीं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना, इसको px लिख लेंगे। px क्यों अभी बताएंगे हम। तो लिख लेंगे कि माना px = ये क्या है, 2x³ + x² - 5x और प्लस का 2। ये जो बहुपद दिया गया था इसको हमने px माना। px क्यों सर, p के मतलब होता है पॉलिनोमियल। p के मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मीन्स बहुपद। और यह जो x है ये क्या है, x यह हमको बताता है कि ये जो बहुपद है ना, ये जो पॉलिनोमियल है ना, वो किस चर में है। तो x चर में है, ये हमें बताता है यहाँ पे, ये और कोई बात नहीं है। ठीक है, यहाँ तो समझ में आया। फिर लिख लेंगे यहाँ पे कि तथा, या फिर तथा मत लिखिए, बस छोड़ दीजिए, हो गया। यहाँ तक मान लिए। आप क्या करेंगे, आप इसके बाद जो दिया गया है वो लिख दीजिए। क्या दिया हुआ था, ये संख्याएं दी गई, मतलब शून्यक है ये, तो लिख दीजिए कि दिया है। लिखना जरूरी नहीं है गाइस, बार बार इस चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। आपका मन है तो लिखिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट बनाना स्टार्ट कीजिए। दिया है क्या, शून्यक, तो लिख देंगे शून्यक है ये। शून्यक, शून्यक क्या है, तो फर्स्ट है हमारा 1/2, दूसरा है 1 और तीसरा है -2। ठीक है, ये 3 शून्यक दिए गए हैं। आप लोग जानते ही होंगे कि त्रिघात बहुपद है, इसीलिए इसके 3 शून्यक होंगे। द्विघात बहुपद होता तो इसके कितने शून्यक होते हैं, 2 शून्यक होते। चूंकि ये त्रिघात बहुपद है इसलिए इसके 3 शून्यक दिए गए हैं। अब ये तीनों शून्यक को हमको जांचना है कि इस वाले बहुपद का शून्यक है कि नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं, जांचिए। सबसे पहले लिखेंगे x = 1/2, मतलब x बराबर जहाँ जहाँ पे x है बहुपद में वहाँ पे हम 1/2 रख के देखेंगे। अगर ये बहुपद 0 हो जाता है तो हम लोग बोलेंगे कि 1/2
दिए गए बहुपद के शून्यक है। और अगर नहीं हुआ तो बोलेंगे, अगर ये बहुपद 0 नहीं हुआ x के मान रखने पर, तो हम बोलेंगे कि दिए गए मतलब दिया गया संख्या मतलब 1/2 दिए गए बहुपद के शून्यक नहीं है। आइए चेक करते हैं। तो लिखिए, एक बार लिख दीजिए अगर लिखना चाहते हैं तो p इंटू एक्स बराबर क्या है, पूरा बहुपद को लिख दीजिए 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस का 2। ठीक है, अब जहाँ जहाँ पे आपको x दिख रहा है उसका मान रख दीजिए। x बराबर क्या लिए हैं 1/2, तो p इंटू एक्स की जगह पे क्या रख देंगे 1/2 बराबर 2 है तो 2 लिखिए गुणा x की जगह पे क्या रखना है 1/2 ब्रैकेट प्लस x की जगह पे क्या रखना है 1/2, फिर क्या करेंगे ब्रैकेट, पावर में 2 है तो पावर में 2 देंगे, माइनस है तो माइनस, 5 है तो 5 लिखिए ब्रैकेट, x की जगह पे क्या रखना है 1/2 प्लस का 2। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। बस जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे हमने x का मान रख दिया 1/2। अब इसको हल कर दीजिए, 2 गुणा 1 को अगर 3 बार गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 को अगर 3 बार गुना करेंगे तो 8 आएगा। इतना तो समझ में आता होगा गाइस आप लोगों को। 1/2 गुना 1/2 गुना 1/2। सर इसको 3 बार क्यों लिखें, 3 बार इसलिए लिखें क्योंकि यहाँ पे पावर में कितना था 3 था, इसलिए 3 बार लिखें। इसका पावर में 2 है इसलिए 2 बार लिखेंगे। तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 तो 8 आ गया, मतलब 1/8 तो ही लिखें 1/8। प्लस है तो प्लस लिखिए, 1 के अगर 2 बार गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 के अगर 2 बार गुना करेंगे तो 4 आएगा, माइनस 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 ही आएगा, और 2 है तो 2 प्लस का 2। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए काटिए इसको, 4 बार में कट जाएगा ये 8, तो ऊपर 1 है तो 1 लिखेंगे, नीचे 4 है तो 4, प्लस है तो प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस का 2, बटा में कुछ नहीं तो क्या है 1 है। चलिए फिर क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम तो निकालने आता ही होगा सभी लोगों को, लासापा 4 4 2 1 के एलसीएम आएगा क्या 4, 4 का पढ़ेंगे तो क्या होना चाहेगा एक बार में तो 1 हो जाएगा, प्लस फिर वापस से 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 2 का पढ़ो के बार में 4 आता है 2 बार में तो 5 दूनी 10, फिर प्लस का 1 का पढ़ो के बार में 4 आता है 4 बार में 4 दूनी 8। बहुत सुंदर, आगे थोड़ा सा बढ़िए, 1 और 1 2, 2 और 8 10, और ये माइनस क्या है 10 बटा ये क्या है 4, मतलब 10 में से 10 जाएगा तो 0/4। अगर हम 0 में 4 से भाग करेंगे तो क्या जाएगा 0। तो देखिए जो हमारा p इंटू 1/2 था वो कितना आ गया 0। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे, ऐसे लकीर खींच देते हैं, ठीक है। देख पा रहे होंगे आप लोग कि अगर हम मतलब हम लोगों ने हमने x के जगह पे 1/2 रखा तो ये बहुपद जो था वो क्या बन गया 0 बन गया। मतलब हम कहेंगे कि चूँकि p इंटू 1/2 बराबर क्या है 0 के, p इंटू 1 बराबर क्या हो गया 0, या फिर लिखना कि चूँकि बहुपद शून्य हो गया इसलिए, नहीं तो इतना लिख दो कि p इंटू 1/2 बराबर है 0 के। बराबर में लिखते आइएगा ना, p इंटू 1/2 p इंटू 1/2 p इंटू 1/2 है कि नहीं, लिखते आना है नीचे। इसलिए px, देखो हमने इसको px माना था, पूरा बहुपद को px माना है। आप ये पूरा बहुपद यहाँ पे लिख दीजिए, नहीं तो डायरेक्ट px लिख दीजिए, या फिर खाली बहुपद लिख दीजिएगा कि दी गई बहुपद का शून्यक है 1/2। ठीक है, तो लिख देंगे कि चूँकि p इंटू 1/2 बराबर 0 है इसलिए 1/2 कॉमा 1/2 px का एक शून्यक है, px का एक शून्यक है। ठीक है, बस इतना लिख देना है, px का एक शून्यक है। हो गया, मतलब एक को तो जांच कर लिया हमने कि हाँ ये शून्यक है इस वाले बहुपद का। उसी प्रकार या इसी प्रकार दूसरे को भी चेक कर लेंगे। आइए चेक कर लेते हैं। इस बार क्या लिखेंगे, इस बार लिखेंगे x बराबर 1, मतलब x बराबर हमने क्या लिया है 1 लिया है। अब जहाँ जहाँ पे इस वाले बहुपद में x था वहाँ पे क्या रख दीजिए 1 रख दीजिए। तो आइए अब डायरेक्ट हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो px है तो पहले px लिख दीजिए। अच्छा x के यहाँ पे हम क्या रखने वाले हैं 1, तो यहाँ पे 1 रख दीजिए बराबर, फिर क्या है 2 तो 2 लिखिए इंटू, फिर यहाँ पे 1 x है तो x के यहाँ पे क्या रखने वाले हैं 1, पावर में 3 है, फिर प्लस x के जगह पे क्या रखने वाले हैं यहाँ पे x है, x की जगह पे क्या रखने वाले हैं 1, पावर में कितना है 2, फिर क्या है माइनस, तो माइनस लिख देंगे 5, x की जगह पे क्या रखने वाले हैं 1 तो 1 रख देंगे, फिर क्या है प्लस 2। चलिए अब इसको हल कर दीजिए। देखिए 1 के 3 बार गुना करेंगे तो क्या होगा 3 ही, अति 1 के 3 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा 1 ही, और 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 आएगा, प्लस
एक के 2 बार गुना करें, एक के 2 बार गुना करेंगे, 1 गुना 1 तो क्या आएगा, एक ही माइनस, फिर देखो माइनस गुना प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस रहता है, तो माइनस गुना प्लस तो क्या होगा माइनस, 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 प्लस का 2, सही है। अब देखिए 2 और 1 3, 3 2 5, तो 5 लिख देंगे, ये माइनस के 5 है तो माइनस के 5, 5 में से 5 गया तो क्या बचेगा 0, मतलब x बराबर अगर 1 रखा तो ये बहुपद क्या हो गया 0 हो गया, मतलब एक भी इस वाले बहुपद का शून्यक है, ये हमने जांच कर दिया, सत्यापित कर दिया। तो लिख दीजिए कि चूंकि P1 बराबर 0 हो गया, मतलब P1 यहाँ पे लिखते जाइएगा ना, तो P1 बराबर क्या हो गया 0, इसलिए एक px का, ये px ही लिखे थे माने थे बहुपद को, तो इसलिए एक px का एक शून्यक है, ठीक है, बस हो गया। अब जरूरी नहीं कि आप जैसे हम लिख रहे हैं वैसे लिखिएगा, आप ये लिखिए कि px का शून्यक 1 है, आप अपने भाषा में लिखिए ना, इसको जरूरी थोड़ी कि मैं ऐसे आप लिखिएगा स्टार्टिंग में 1/2 px का शून्यक है, कोई ऐसे भी लिख सकता है कि बहुपद, ऐसे लिख सकता है कि दिए गए बहुपद का 1/2 शून्यक है, दिए गए बहुपद का 1/2 शून्यक है, कोई ऐसे भी लिख सकता है कि px का शून्यक 1/2 है, तो उसको आप अपने शब्दों में लिखिए, कोई जरूरी नहीं कि हम जैसे लिख रहे हैं वैसे लिखना सेम टू सेम, फिर ये तो रट्टू टोदा वाला बात हो गया है कि नहीं। आइए अब हम लोग तीसरा चेक करते हैं जो कि था हमारा माइनस का 2, तो आइए चेक कर लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे, आप लोगों को आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें दिख रहा होगा, तो इस बार लेंगे x बराबर 2, 2 नहीं माइनस का 2, अब जहाँ जहाँ पे x है गाइस वहाँ पे क्या रखने वाले हैं हम लोग माइनस का 2, तो आइए रखते हैं p, तो p लिखिए इंटू x के जगह पे क्या रखने वाले हैं, x के जगह पे माइनस का 2, तो माइनस का 2 लिख दीजिए बराबर, फिर क्या है 2, तो 2 लिखिए ब्रैकेट माइनस का 2, पावर में कितना है 3, फिर प्लस, तो प्लस लिखेंगे, x के जगह पे माइनस का 2 ब्रैकेट में माइनस का 2, ऊपर पावर क्या है 2, तो 2 चढ़ा देंगे, माइनस का 5 इंटू एक्स की जगह पे क्या रखने वाले हैं, एक्स की जगह पे माइनस का 2, तो माइनस का 2 लिख देंगे, फिर है प्लस, तो प्लस देंगे, 2 है तो 2 दे देंगे, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों को पूरा क्लियर दिख रहा होगा, थोड़ा सा हम देख लेते हैं कैमरा में, ठीक है कि दिख रहा है कि नहीं। हाँ चलिए सही है, दिख रहा है, एक बार और लिख सकते हैं नीचे। आइए देखिए इसको थोड़ा सा हल कीजिए, हल करने के बाद क्या आएगा, 2 के 2 लिखिए, इंटू के मतलब क्या होता है गुणा के चिन्ह है कि नहीं, तो गुणा, माइनस 2 के अगर 3 बार गुणा कीजिएगा तो माइनस के 8 आएगा, इतना तो आप लोगों को मालूम होगा, माइनस 2 गुणा माइनस के 2 गुणा माइनस के 2, तो माइनस गुणा माइनस प्लस, और प्लस गुना माइनस, तो माइनस, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। आप लोग को ये मालूम होगा कि अगर घात में यानी पावर विषम संख्या रहता है तो चिन्ह माइनस कहीं आता है, लेकिन अगर पावर सम संख्या रहेगा, सम संख्या मतलब 2 4 6 8 10, ये होता है सम संख्या, अगर पावर सम संख्या रहेगा तो ये चिन्ह किस में आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। प्लस है तो प्लस नहीं लिखेंगे अभी, चलो लिख दो प्लस, ये माइनस के 2 बार गुना होगा तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 दूनी 4, माइनस गुना, ये गुणा का चिन्ह होता है इंटू, मतलब माइनस गुणा माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, 5 दूना 10, प्लस का 2, सही है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़िए, ठीक है, इसको यहाँ से हटा देते हैं, एक लकीर और डाल देते हैं, चलिए सही है। अब देखिए 8 दूनी 16, ये माइनस में है तो माइनस के 16 हो जाएगा, मतलब माइनस के 16 प्लस का 4, और इधर क्या है 10, 10 4 14, 14 2 16, यानी प्लस का क्या हो जाएगा 16, ठीक है। इधर तो साथ में आ ही रहा है p माइनस के 2 है कि नहीं, तो लिखिए 16 में 16 गया तो 0, तो लिखिएगा कि चूँकि p माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है, इसलिए क्या होगा, इसलिए माइनस के 2 दिए गए बहुपद के शून्यक होंगे, बस। तो यहाँ पर लिख देना है इसलिए ऐसे देखो, इस बार दूसरा तरीका से लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते हैं, लिखेंगे दूसरा तरीका, इसलिए px का शून्यक, इसलिए px का शून्यक माइनस का 2 है, बस बात खत्म हो गया, ठीक है। तो देखो हम लोगों को पहले यही बोला था गाइस कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है, मतलब ये जो बहुपद दिया गया है इसके साथ में 3 संख्या दिया गया था, तो ये तीनों संख्या इस वाले बहुपद के शून्यक है या नहीं, ये हम लोग को सत्यापित करना था, हमने कर दिया, ठीक है। हमने यहाँ पे किया कि हाँ कहाँ पे, हाँ यहाँ पे, यहीं पे कि 1/2 px का शून्यक है, फिर हमने सत्यापित किया कि 1 px का शून्यक है, फिर हमने सत्यापित किया कि माइनस के 2 px का शून्यक है, तीनों संख्याएं px का शून्यक है, मतलब दिए गए बहुपद का शून्यक है।
अब क्या करना है, अब हम लोगों को शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित करना है। ठीक है, तो आइए करते हैं। अच्छा, एक चीज़ हमको पहले ही बता देना चाहिए था स्टार्टिंग में कि त्रिघात बहुपद में शून्यकों और गुणांकों के बीच में 3 रिलेशंस होते हैं, मतलब 3 संबंध होते हैं। जैसे द्विघात बहुपद में हम आपको बताए थे कि द्विघात बहुपद में शून्यकों और गुणांकों के बीच में 2 संबंध होते थे, मतलब 2 रिलेशंस थे। क्या कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता था -b/a के, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता था c/a के। इसमें क्या होगा, इसमें 3 शून्यक हैं, अल्फा बीटा गामा। उसमें 2 शून्यक था तो अल्फा बीटा होता था केवल। इसमें क्या 3 शून्यक है, इसलिए अल्फा बीटा गामा हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, पहला संबंध होगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। दूसरा संबंध होता है 2 शून्यकों को एक साथ, ये 2 शून्यकों के गुणनफल का योग, मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c/a। लास्ट होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। तो ये 3 रिलेशंस होते हैं, तो उनको हम बारी बारी से क्या करेंगे, सत्यापित करेंगे। तो आइए सबसे पहला रिलेशन लेते हैं, शून्यकों का योग। तो आप लिख दीजिएगा कि सत्यता की जांच, या फिर लिख दीजिएगा कि जांच कर रहे हैं या सत्यापित कर रहे हैं। कुछ भी आप हिंदी शब्द में लिख दीजिएगा हिंदी में कि सत्यापित कर रहे हैं, या फिर लिख दीजिएगा कि जांच कर रहे हैं, या फिर लिख दीजिएगा कि सत्यता की जांच, या केवल लिख दीजिए जांच। मतलब जांच कर रहे हैं हम लोग, किसका जांच, तो शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की जांच या सत्यापित कर रहे हैं उसको। तो आइए करते हैं। सबसे पहले होता है पहला होता है हमारा शून्यकों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, -b/a। मतलब ये कहना क्या चाहता है, कहता है ना कि यदि कोई त्रिघात बहुपद है तो उसके जो शून्यक आए होंगे ना, तो ये उसको जब योग करिएगा ना, मतलब जोड़िएगा ना, तो वो बराबर होगा, किसके बराबर होगा, तो -b/a के। -b/a क्या है, तो -b/a मतलब b और जो a है ना, वो इस वाले बहुपद का या इस वाले बहुपद के गुणांक हैं। ठीक है, गुणांक यानी कोफिशिएंट क्या होता है, आप लोगों को हमने इंट्रोडक्शन वाले क्लास में बताया था, है कि नहीं। गुणांक मीन्स गुना वाला अंक, जो चर के साथ में गुना है, जो चर के साथ में गुना हुआ है। जैसे देखो यहाँ पे x चर है, x के गुना में क्या है 4, मतलब x तो इसमें बोलेंगे ये x² है, तो x² के गुना वाला अंक है 4, लेकिन 4 के पहले माइनस, इसलिए x² का गुणांक क्या हो जाएगा -4। xu का गुणांक क्या है, सर यहाँ पे तो गुना में कुछ है ही नहीं, तो कुछ नहीं रहता तो क्या रहता है 1, मतलब xu का गुणांक हो जाएगा 1। तो वही है यहाँ पे, सर ये तो यहाँ पे a और b है, तो यहाँ पे a और b कहने का मतलब देखिए, आपको निकालने आता होगा कि इस वाले बहुपद में a, b, c और d क्या है। तो a क्या होता है, तो a जो है वो x का गुणांक होता है। त्रिघात बहुपद में a x का गुणांक होता है, तो ये हो गया 1, a बराबर क्या हो गया 1, b क्या हो गया b, तो b हो गया x² का गुणांक, x² ये है, इसका गुणांक क्या है -4, तो -4 हो जाएगा। c क्या होता है, तो c होता है x का गुणांक, a b c, तो c होता है x का गुणांक मतलब कि 5। d होता है x के पावर 0 का गुणांक, मतलब अचर पद, तो अचर पद इसमें क्या है -2, तो d का वैल्यू हो गया -2। ठीक है, चलिए तो अल्फा कितना था जी इसमें, एक को मान लीजिए अल्फा, जैसे इसको हमने मान लिया अल्फा, एक को मान लिए बीटा और एक को मान लिए गामा। ये अल्फा मान लेते इसको बीटा और इसको गामा, तो अल्फा कितना है 1/2, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 प्लस, अगर इन शून्यकों को जोड़ने पर, मतलब ये तीनों शून्य को जोड़ने पर अगर हमें इसके बराबर नहीं मिला, तो हम समझेंगे कि हमारा जो बनाया हुआ चीज़ है वो क्या है, गलत है। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में एक संबंध होता है कि अगर ये तीनों शून्यक, मतलब ये तीनों संख्या इस वाले बहुपद के शून्यक है, तो इसके गुणांकों और शून्यकों में एक संबंध होता है। वो संबंध क्या होता है, जब इसको जोड़िएगा तो -b/a के बराबर आएगा। अगर आ गया तो बिल्कुल सही है, अगर नहीं आया तो क्या है, ये गलत है चीज़ें बनाया हुआ। तो ये b क्या था, b मतलब बीटा है 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1, फिर क्या है प्लस, तो प्लस लिख देंगे। गामा कितना है गाइस, -2, तो लिख देंगे यहाँ पे -2 बराबर, माइनस है तो माइनस, b क्या है, b यहाँ पे देखो, इस वाले बहुपद में हम लोग देख रहे थे, इस वाले बहुपद में b क्या है, तो ये तो a है, ये है b, तो b क्या है यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो हम लिख देंगे 1 बटा a क्या है, a देखिए यही नहीं बताया था आप लोगों को, 2 है, x का गुणांक होता है a, ये हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया और ये d हो गया। ठीक है, आइए तो लिखते हैं यहाँ पे, हाँ a की जगह पे क्या लिखता था, a की जगह पे क्या है 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, करिए 1/2 प्लस 1 है तो 1 प्लस गुणा माइनस, तो क्या हो जाएगा -2 है तो 2 बराबर -1/2। बहुत बढ़िया, अब क्या करेंगे, बट्टा में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो एलसीएम लीजिए, तो कितना आएगा 2 1 का एलसीएम 2 ही आएगा, 1 आ जाएगा प्लस 1 का पढ़ेंगे तो क्या 2 है 2 बार में, तो 2 हो जाएगा माइनस, यहाँ पे 4 हो जाएगा,
क्योंकि एक का पार्ट के बार में 2 आएगा, 2 बार में 2 दूनी 4 बराबर माइनस के 1/2। अब क्या करेंगे तो देखिए 1 और 2 कितना होता है 3, और 3 4 में से जब 3 घटेगा तो माइनस के 1 बचेगा, सही है। 2 है तो 2, बराबर है तो बराबर, इधर क्या है माइनस के 1/2, मतलब माइनस के 1/2 बराबर हो गया माइनस के 1/2 के, है कि नहीं, मतलब सत्यापित हो गया, मतलब हम लोग सही चल रहे हैं, ठीक है। तो 2 रिलेशंस और है इसमें, पहला हमने देख लिया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस b/a, तीसरा है अल्फा बीटा, दूसरा है, ये तो पहला हमने देखा रिलेशंस किसके बीच में, शून्यकों और गुणांकों के बीच में। अभी 2 रिलेशंस और हैं, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से ये वाला कॉपी कीजिए, तो भी कर दिए, है कि नहीं। चलिए दूसरा क्या है, दूसरा होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये अल्फा गामा कह लीजिए, ठीक है, c/a होता है। चलिए लिखिए अल्फा कितना था, अल्फा आपने क्या माना था यही 1/2, तो 1/2 लिखेंगे, गुणा बीटा क्या था 1, तो 1 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, बीटा क्या था 1 गुणा गामा कितना है -2, तो -2 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस, गामा कितना है, गामा है -2, तो -2 लिखिए, फिर इंटू मतलब गुणा, इंटू में है सब ये जी, ठीक है, गुणा में है सारे के सारे, तो गुणा लिखें। अल्फा कितना है तो 1/2, तो 1/2 लिख दिए। अच्छा बराबर है तो बराबर दीजिए, c/a, c क्या है इसमें, देखिए ये था ये b था, ये क्या है c, तो c है -5, तो लिख देंगे -5 बटा, फिर क्या लिखना था नीचे a, तो ये क्या है 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, सही है। अब क्या करेंगे गुणा करिए, 1 में 1 से गुणा हुआ तो 1 बटा ये 2 है तो 2 लिखेंगे, प्लस गुणा माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस, 1 में 2 से गुणा होगा तो 2, प्लस गुणा माइनस, तो माइनस और 2 से 2 खत्म, तो एक बार में, तो 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन इससे पहले क्या आएगा प्लस गुणा माइनस, तो क्या जाएगा माइनस, फिर क्या है कुछ नहीं बराबर -5/2, सही है। बटा में कुछ नहीं तो क्या रहता है 1, बटा में कुछ नहीं तो 1। अब क्या करेंगे एलसीएम लेंगे नीचे वाले का, तो लीजिए 2 1 1 का एलसीएम 2 आएगा, 2 का पर एक बार में आता है 2, एक बार में तो 1 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, बराबर -5/2, सही है। देखिए 1 है तो 1 लिखेंगे, -4 और -2 तो -6 हो जाएंगे बटा 2, बराबर -5/2 है तो -5/2 लिख देंगे। अब क्या करेंगे आगे करिए, 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, -6 था ये +1 था, तो संख्या बड़ा 6 इसलिए माइनस का चिन्ह आ जाएगा, बटा ही क्या है 2, तो 2 लिख देंगे, बराबर -5/2। तो देखिए इधर भी -5/2, इधर भी -5/2, मतलब LHS बराबर है RHS के, मतलब सत्यापित हो गया, सही है। दूसरा क्या था सर, ये दूसरा था, तीसरा क्या है, तो तीसरा था शून्यकों का गुणनफल, मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d/a। तो ये 3 फार्मूला है किनके लिए, त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यता की जांच करने के लिए। ये 3 जो फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a, दूसरा था अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c/a, और तीसरा है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। ये तीनों फार्मूला हैं किनके लिए, त्रिघात बहुपद के लिए। त्रिघात बहुपद में किनसे संबंधित, तो शून्यकों और गुणांकों के बीच में रिलेशन को सत्यापित करने से संबंधित, ठीक है। चलिए आप लोग याद कर लीजिएगा, अल्फा कितना था, अल्फा 1/2 है तो 1/2 लिखिएगा, है कि नहीं, अल्फा इसी को थे ना, कुछ जरूरी नहीं कि यहीं पे लिखना है, ऐसे लिखना है तो लिखे, बाकी हम यहाँ पे देख के बिठा देंगे, लिखने की जरूरत नहीं था, लेकिन आपको लगता है कि नहीं समझ पाएंगे ऐसे कि अल्फा क्या है, तो आप लिख दीजिए अल्फा ये हो गया, बीटा ये हो गया, ये गामा हो गया, ठीक है। गुणा इंटू का मतलब गुणा ही होता है, बीटा कितना है 1 तो 1 लिख देंगे, गुणा गामा कितना है -2 तो -2 लिख देंगे, बराबर माइनस सूत्र से डी कितना है गाइस, देखिए डी यही ना होता है, हम बताए थे ये तो A B C और ये क्या होता है डी, तो डी है हमारा 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 बटा ए कितना है, ए देखिए ए भी 2 है तो 2 लिख देंगे। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा खत्म, एक बार में, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, मतलब यहाँ पे 1 आएगा, प्लस गुणा माइनस, तो यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि माइनस का चिन्ह है तो माइनस दीजिएगा, बराबर है तो बराबर, 2 से 2 खत्म के बार में, एक बार में तो 1 लिखेंगे, ये माइनस है तो माइनस लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, मतलब LHS बराबर हो गया RHS के, तो ये सत्यापित हुआ, तो लिख देंगे लास्ट में कि सत्यापित हुआ या सिद्ध हुआ या तो फिर सत्यता की जांच हुई, तो लिख दीजिए कि सत्यापित हुआ, या लिख दीजिए कि सत्यता की जांच हुआ, सत्यता की जांच हुआ या सत्यता का जांच हुआ या सत्यापित हुआ, बस यही क्या होगा हमारा फाइनल आंसर। चलिए आई होप गाइस कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा। ये वाला
कमेंट कीजिएगा, तो हम नेक्स्ट जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें सारी चीज़ों को फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, देखिए समझिए, बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही आसान था। बोला था कि जो नीचे बहुपद दिए गए हैं उन बहुपदों को उन बहुपदों के साथ में कुछ संख्याएं दी गई है, कुछ नहीं मतलब 3 संख्या दिया गया था। मतलब नीचे देखिए, इसको हटा देते हैं, अब हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, देखिए बोल रहा था कि सत्यापित कीजिए, क्या करना है सत्यापित, कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ, मतलब जो नीचे त्रिघात बहुपद दिए गए हैं ना, अब त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं ये नहीं मालूम है, द्विघात बहुपद क्या होता है ये नहीं मालूम है, अचर बहुपद क्या होता है, शून्य बहुपद क्या होता है जिसे जीरोस पॉलिनोमियल कहते हैं, तो आप इंट्रोडक्शन वाले वीडियो जरूर जाके देखिए। ठीक है, इन सारी चीज़ों की जानकारी हमने इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में करवाई है या दी है। तो बोल रहा है कि सत्यापित कीजिए, क्या निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है, मतलब जो नीचे त्रिघात बहुपद दिया गया है ना, इसके साथ में 3 संख्या दिया गया है, ये तीनों संख्या इस वाले बहुपद के शून्यक है, ये सत्यापित कर दीजिए। तो हमने किया था भी। ठीक है, सबसे पहले x बराबर 1 लिया, 1/2 लिया था, फिर x बराबर 1 लिया था, फिर x बराबर -2 लिया था, और बारी बारी से हमने एक जगह पे रख के देखा था और देखा था कि बहुपद 0 आ गया तो हम कह देंगे कि 1/2 दिए गए बहुपद के शून्यक है। फिर जब हमने 1 रखा तो 1 रखने पर भी ये बहुपद 0 हो गया था, तो हमने बोला कि चूंकि P1 बराबर है 0 के, इसलिए 1 दिए गए बहुपद का शून्यक है या Px का शून्यक है। ठीक है, फिर क्या बोला था, फिर बोला था कि प्रत्येक स्थिति में, मतलब आपके पास कितनी स्थितियां दी गई है नीचे, तो एक ये है और एक ये है, मतलब 2 स्थिति है, तो इन दोनों स्थिति के लिए क्या करना है, शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित कीजिए। मतलब शून्यकों और गुणांकों में एक रिलेशन होता है, उसको सत्यापित कर दीजिए। और इन तीनों रिलेशन, हम जानते हैं कि यह त्रिघात बहुपद है और त्रिघात बहुपद में 3 रिलेशंस होते हैं, मतलब 3 क्या होते हैं, संबंध होते हैं। तो उन तीनों संबंधों को हमने क्या कर दिया, सत्यापित कर दिया। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे। आप लोग ये वाला HW के तौर पे लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, और ये फार्मूला याद कर लीजिएगा। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। तो वैसा बोल दीजिए कि शून्यकों का योग, मतलब ये शून्यक ही था अल्फा बीटा गामा, ये शून्यक ही था ना, और शून्य को ही, पहला शून्य को अल्फा बोल दिए, दूसरा शून्य को बीटा और तीसरा शून्य को गामा बोल दिए बस। तो इनका योग ही किए हैं। देखो यहाँ पे योग मतलब जोड़ होता है। आप हिंदी में लिखिए कि शून्यकों का योग बराबर -b/a। यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, यहाँ पे लिखेगा कि 2 शून्यकों के गुणनफल, देखो एक शून्य की है एक शून्य की है, दोनों को गुना किया गया, तो 2 शून्यकों के गुणनफल का योग बराबर होता है c/a। इसको क्या बोलेंगे, तो देखो गुणा का चिन्ह है, तो शून्यकों का गुणनफल हुआ है ना, मतलब शून्यकों का गुना किए हैं, शून्यकों को गुना किए हैं, तो लिखेंगे कि शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है -d/a के। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि शून्यकों का गुणनफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है त्रिघात बहुपद में, तो क्या होता है -d/a। लेकिन द्विघात बहुपद में शून्यकों का गुणनफल बराबर फॉर्मूला क्या होता था, मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता था, तो c/a होता था। लेकिन इसमें क्या है -d/a, तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो जल्दी से आप लोग कॉपी कर लीजिए। दूसरा प्रश्न भी हमने बोर्ड पे लिख लिया है। तो आइए दूसरा प्रश्न क्या कहता है, बिल्कुल बढ़िया से पढ़ें क्वेश्चन को, उसके बाद क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। क्योंकि जितना बढ़िया से आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं उतना ही लंबे समय तक आपको चीज़ें याद रहेगी। अगर आप क्वेश्चन को बढ़िया से नहीं पढ़िएगा तो चीज़ें भी बहुत कम समय के लिए याद रहेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए, मतलब एक त्रिघात बहुपद हम लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है, फाइंड करना है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें मालूम है कि द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद ज्ञात करने के एक फार्मूला होते हैं, उस पर बस चीज़ों को रखेंगे और त्रिघात बहुपद या द्विघात बहुपद ज्ञात हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। जिसके शून्यकों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्योंकि क्यों सर गामा तक क्यों ले गए, क्योंकि त्रिघात बहुपद ज्ञात करना था, तो उसमें शून्यकों का योग बोलेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बोलना पड़ेगा ना। लेकिन द्विघात बहुपद में बोलते हैं शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि उसमें 2 ही शून्यक होता है द्विघात बहुपद में, एक अल्फा होता है एक बीटा होता है बस। शून्यकों का योग 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये वाला चीज़ें याद है ना, वही बोल रहा है। तथा तीनों शून्यकों के
गुणनफल क्रमशः तीनों शून्यकों के गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, जो क्या होता है सी बटा अति माइनस के डी बटा ए के बराबर होता है, वो दिया गया है कितना 2 माइनस के 7 माइनस के 14। अब देखिए पहले बोला था शून्यकों का योग, देखिए क्रमशः मतलब होता है ना दोस्तों, क्रमशः मतलब क्रम से, क्रमशः मतलब क्रम से, बिल्कुल सीरियल वाइज। तो पहले बोला कि शून्यकों का योग मतलब 2 हो जाएगा, 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग मतलब माइनस के 7 हो जाएगा। फिर बोला कि तीनों शून्यकों के गुणनफल यानी माइनस के 14 हो जाएगा। बस ये दिया हुआ है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, त्रिघात बहुपद। बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही साधारण है गाइस। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल, ठीक है, हल। अब क्या करेंगे हम लोग, अब जो चीज़ें आपको दिया गया है ना उसको लिख दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहता है। बाकी लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर सिद्ध करने वाला कोई प्रश्न है तो उसमें जो चीज़ें दी होती है ना उसको लिखा जाता है, लेकिन ये सिद्ध करने वाला प्रश्न नहीं है। तो आप चाहें तो लिखें जो दिया गया है वो, और नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हम फिर भी लिख देते हैं ताकि इस क्वेश्चन का या इस प्रश्न का जो हल है उसकी सुंदरता क्या हो जाए, बढ़ जाए। लिखिए हल में क्या है दिया है। सर हमको तो कुछ दिख ही नहीं रहा, क्या दिया हुआ है, दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो हम दिखा देंगे आपको। देखिए ये दिया हुआ था जी 2 माइनस के 7 माइनस के 14 मतलब शून्यकों का योग, 2 शून्यकों के गुणनफल का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, तो इसको लिख देते हैं। तो देखिए आप हिंदी में बोला है कि शून्यकों का योग, तो आप यहाँ पे हिंदी में लिख दीजिए कि शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या है 2 है। ये नहीं पहला में ये बोला था तो पहला ये होगा, दूसरा में ये बोला था दूसरा ये होगा, और तीसरा में गुणनफल बोला था शून्यकों के गुणनफल, तो तीसरा में माइनस 14 होगा। बस तो हम लिख देते हैं मैथमेटिकल रूप में, ठीक है, यानी हम हिंदी में नहीं लिखते हैं। आप चाहे तो हिंदी में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। शून्यकों का आप योग लिखिए, हम शून्यकों का योग ना लिख के उसको मैथमेटिकल रूप में लिख देते हैं। मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, बराबर होता तो है माइनस बी बटा ए, लेकिन वो नहीं लिखना है, वो दिया हुआ है, शून्यकों का योग दिया हुआ है कितना 2, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2। बहुत अच्छा। फिर क्या है, फिर आपको दिया है 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग कितना है माइनस के 7, तो लिख देंगे माइनस के 7। मतलब 2 शून्यकों के एक साथ लेकर उसके गुणनफलों का योग मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर कितना है माइनस के 7। और क्या है, तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः कितना है, इतना है, तो तीनों शून्यकों के गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर कितना दिया हुआ है माइनस के 14 यानी माइनस का 14, ठीक है। चलिए अब क्या हम लोग को ज्ञात करना था, एक त्रिघात बहुपद। कोई दिक्कत नहीं है, ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे कि त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। अब देखिए अब यहाँ पे त्रिघात बहुपद आप लिख दीजिए या फिर आप लिख दीजिए अभीष्ट बहुपद। अभीष्ट बहुपद के मतलब होता है गाइस कि आने वाला बहुपद, यानी जो बहुपद हमें प्राप्त होगा ना फ्यूचर में, जो मिलेगा अभी हम इसके मान रखने पे, उसको बोलते हैं अभीष्ट बहुपद। तो आप अभीष्ट बहुपद लिख दीजिए या त्रिघात बहुपद लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला हमें स्टार्टिंग में ही लिखवा देना चाहिए था, और इसलिए नहीं लिखवाएं क्योंकि हम जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो बनाए हैं बहुपद का, उसमें इन सारी चीज़ों का जिक्र किए हैं। मतलब शून्य क्या होता है, बहुपद क्या होता है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, त्रिघात बहुपद को ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, या त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध क्या होता है, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, द्विघात बहुपद में शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध क्या होता है, वो सारी चीज़ों की जानकारी, मतलब इन सारी चीज़ों की जानकारी हम इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में ऑलरेडी दे चुके हैं, इसलिए हम दोबारा यहाँ पे बता नहीं रहे हैं, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है, कि हाँ ये फॉर्मूला होता है। तो चलिए त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो लिखेंगे एक्स क्यू माइनस फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जगह क्या लिख सकते हैं, ये देखो ये शून्यक है तीनों, इसका योग है ना किए हैं, तो हम लिख सकते हैं कि शून्यकों का योग। तो आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स क्यू माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस फिर क्या लिखेंगे 2 शून्यकों के गुणनफल का योग मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स। आप यहाँ पे लिख सकते हैं ये वाला कि 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उसके गुणनफलों का योग। इतना बड़ा बड़ा कौन लिखेगा यहाँ पे, है कि नहीं, इसलिए हम लोग मैथमेटिकल रूप में लिख देते हैं ताकि चीज़ें छोटा हो जाए, संक्षेप हो जाए, ठीक है। और क्या लिखेंगे फिर प्लस, उसके बाद क्या बच गया अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। बस यही होता है त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का
फॉर्मूला यानी सूत्र, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक्स क्यू के तो एक्स क्यू लिखेंगे गाइस, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर है 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 ब्रैकेट में ही। इधर क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिख दीजिए, प्लस है तो प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर कितना दिया हुआ है, तो माइनस के 7, तो यहाँ पे डाल देंगे ब्रैकेट में माइनस के 7, इंटू में क्या है एक्स, तो एक्स लिख देंगे, प्लस है तो प्लस अल्फा बीटा गामा क्या है माइनस का 14, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 14, ठीक है, मतलब माइनस के 14। अब क्या करेंगे सर, वही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, एक्स क्यू है तो एक्स क्यू लिखेंगे, माइनस तो माइनस, दो में एक्स स्क्वायर से गुना होगा तो 2x स्क्वायर। इतना बेसिक नॉलेज तो आप लोगों को आता ही होगा, इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। अगर नहीं आता है तो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जो है वो ज़रूर देखिए, एकदम ज़रूर से ज़रूर, ठीक है, तब चीज़ें आपको बेहतरीन या फिर अच्छे तरीके से क्लियर होगा। देखिए प्लस गुना माइनस, तो क्या लिखेंगे माइनस, 7 में x से गुना होगा, क्योंकि देखो ये गुना के चिन्ह है ना, तो 7 में x से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 7x प्लस गुना माइनस, देखो यहाँ प्लस है, ये क्या है गुणा का चिन्ह और ये क्या है माइनस, तो प्लस गुना माइनस तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये 14 है तो 14, बस यही त्रिघात बहुपद ज्ञात हो गया, तो हम लिख देंगे यही फाइनल क्या है हमारा आंसर, ठीक है। त्रिघात बहुपद देखो जिसमें वैसा बहुपद जिसमें 4 की अधिकतम घात मतलब सबसे बड़ी घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। 4 की अधिकतम घात इसमें कितना है, देखो 4 की अधिकतम घात 3 है, इससे पहले 2 है, इससे पहले 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 है, तो मतलब 4 की सबसे बड़ी घात क्या था 3, इसलिए त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद ज्ञात हो गया। इतना सिंपल और इतना साधारण प्रश्न है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आया होगा। नहीं आया है तो हम बोलवे किए हैं कि कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में फिर इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। चलिए अब आते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 3 पे, तो जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि यदि बहुपद इतना इतना के शून्यक ये और ये है तो a और b ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो बहुपद दिया गया है त्रिघात बहुपद, इसके शून्यक दिए गए हैं, शून्यक a माइनस बी है पहला शून्यक, दूसरा शून्यक a है और तीसरा शून्यक a प्लस बी है। त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं 3, इसीलिए इसके 3 शून्यक दिया गया है। हम लोगों को क्या ज्ञात करना है a और b, तो आइए a और b बड़ा आसान तरीके से ज्ञात कर लेते हैं। a और b थोड़ा सा सोचिएगा कि मतलब a और b कैसे ज्ञात होगा। त्रिघात बहुपद के फॉर्मूला से तो ज्ञात होगा नहीं, त्रिघात बहुपद के अगर फॉर्मूला बैठाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, हमें त्रिघात बहुपद ही मिल जाएगा, है कि नहीं। लेकिन हमें a और b ज्ञात करना है ना, तो आप सोचिए कि यहाँ पे ये शून्यक दिया गया है, साथ ही साथ इनमें से हम इनका गुणांक ले सकते हैं, तो मतलब इनके बीच में जो रिलेशन होता है अगर उस पर इन मानों को रख दिया जाए तो हमें a और b का मान आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। पहला संबंध आप लोगों को याद होगा गाइज, त्रिघात बहुपद के पहला संबंध यानी फर्स्ट रिलेशन, ठीक है, वो क्या कहता था, पहला संबंध जो है अब जो लिखा गया है ना वो दिया गया है, वो आप लिख भी सकते हैं कि दिया गया है शून्यक बराबर इतना इतना, हम स्किप करते हैं इस बार। आप चाहे तो लिख सकते हैं कि दिया है, फिर लिखा है शून्यक बराबर a माइनस बी कॉमा ए प्लस बी, लिख दीजिएगा, आपको मन होगा तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और अच्छा के बात ही है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो पहला संबंध होता था वो क्या है, पहला जो संबंध कहता था वो कहता था कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता था माइनस के b बटा a। त्रिघात बहुपद में दोस्तों जो पहला संबंध था यानी फर्स्ट जो रिलेशन था वो क्या था, यही कि शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस b बटा a के। बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, अब यही करेंगे कि आप देखिए अल्फा बीटा और गामा क्या है, शून्य की तो होता है, तो पहला शून्य क्या हो गया अल्फा, ये क्या हो गया बीटा और ये क्या हो गया गामा, तो बस अल्फा की जगह अल्फा के मान, बीटा की जगह बीटा के मान और गामा की जगह गामा के मान क्या करेंगे रख देंगे। तो आइए रखते हैं। अल्फा कितना है यहाँ पे देखिए a माइनस बी, बहुत सुंदर, प्लस है तो प्लस, इसको घेरना चाहे तो आप घेर दीजिए, प्लस है तो प्लस। बीटा के मान कितना है गाइस यहाँ पे a, तो हम लिख देंगे यहाँ पे a, प्लस है तो प्लस। गामा कितना है, तो गामा है a प्लस का b, तो हम लिख देंगे a प्लस का b। चाहे तो आप इसको ब्रैकेट में से लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नहीं भी मान लो ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ब्रैकेट में मत लिखिए, लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत, नहीं लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, मतलब लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लिखते हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या है माइनस बी बटा ए, सर ये माइनस बी और ए कहाँ से लेंगे, तो आपको मालूम ही था कि ए ये होता है एक्स का गुणांक, बी होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक और सी होता है एक्स का गुणांक जो कि यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है, और डी होता है जो अचर पद होता है ये वाला वो, ठीक है, मतलब ए का मान हो जाएगा 1, तो यहाँ पे लिख देंगे, अभी तो ये नहीं चाहिए हमें चाहिए माइनस के बी, तो माइनस सूत्र से तो माइनस लिखो, बी क्या है, ये तो ए होता है यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है,
बी क्या है, बी होता है एक से गुणांक मतलब ये माइनस के 3। सी क्या है, सी है एक से गुणांक मतलब 1। और डी क्या है, यहाँ पे 1 है मतलब डी 1 हो गया। खैर हमें क्या चाहिए था, बी, तो बी क्या है माइनस के 3, तो लिख देंगे माइनस के 3। ये तो फार्मूला से था माइनस दोस्तों, ये माइनस में लिखा है जो भी माइनस में 3 है वो, बटा ए कितना है, ए कुछ नहीं तो 1 है, तो एक यहाँ पे लिख दीजिए बस। थोड़ा सा इसको हल कर दीजिए। देखिए माइनस के बी और प्लस के बी तो घट के क्या हो जाएंगे 0, मतलब ए को बी में से ए को बी घटेगा तो 0 हो जाएगा। ए को ए और ए को ए, तो क्या को ए, 3 को ए, तो यहाँ पे 3 ए लिख देंगे बराबर माइनस गुना माइनस तो क्या हो जाएगा, माइनस गुना माइनस तो प्लस, और 1 से 3 में भाग करेंगे तो 3 ही मिलेगा तो 3 लिख देंगे। मतलब ए बराबर हो गया 3, ये 3 था तो 3 लिखे, ये गुणा में तो कहाँ से जाएगा भाग में, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर आ गया हमारा 3 से 3 खत्म, कितने बार में, एक बार में, तो 1 आ गया। मतलब ए के मान बहुत ही ईजिली ज्ञात हो गया है। हमें बोला था कि ए और बी के मान ज्ञात कीजिए, हमने ए का मान ज्ञात कर लिया है। ठीक है, तो इतना है सिंपल ज्ञात करना। दूसरा क्या था, दूसरा बोला था कि बी ज्ञात करिए। अब देखिए बी ज्ञात करना है तो आप लोगों को मालूम है कि पहला रिलेशन हम लिखे थे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए। 2 रिलेशंस और बच गए हैं। आप उन दोनों रिलेशंस में से जो रिलेशंस आपको अच्छा लगता है, जो याद है, उसमें से किन्हीं ए को उठाकर उनमें ए अल्फा बीटा और गामा के मान रख दीजिए, आपको बी का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो हम ले लेते हैं जो हमको अच्छा लगता है। हम तीसरा रिलेशन ले लेते हैं जो कि है, तीसरा हमारा क्या है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो हम ले लेते हैं थर्ड रिलेशन, तो लिख लेते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। आप चाहें तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा से भी ज्ञात कर सकते हैं बी का मान, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब लिखेंगे क्या होता है, अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस के डी बटा ए, तो हमने लिख दिया माइनस के डी बटा ए। बहुत अच्छा। अल्फा के वैल्यू कितना है गाइज, ए माइनस का बी, तो लिख देंगे यहाँ पे ए माइनस का बी इंटू ब्रैकेट है, इंटू मतलब गुणा, बी कितना है, बी में नहीं बीटा, बीटा है हमारा ए, तो आप यहाँ पे ए लिख दीजिए। ये सब गुणा में है, ठीक है, ये सब गुणा में है, इंटू देखो इंटू का मतलब गुणा। गामा कितना है, गामा है ए प्लस बी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए प्लस बी, ब्रैकेट देना तो दे दीजिए, बराबर है तो बराबर, माइनस डी कितना है, डी देखिए डी क्या है 1, तो यहाँ से लिख देंगे 1 बटा ए कितना था, ए भी था 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। बहुत अच्छा। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। देखिए ए का वैल्यू हम ज्ञात कर चुके हैं गाइज यहाँ पे 1, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे ए है वहाँ पे हम 1 रख देंगे। ठीक है, ए का वैल्यू 1 है तो 1 माइनस, ये बी है तो बी लिख देंगे। बहुत बढ़िया। गुणा है तो गुणा, ए की जगह पे क्या रखने वाले हम लोग, ए, क्योंकि हमने ए का मान ज्ञात कर लिया है। फिर क्या है, ए की जगह पे 1 प्लस बी क्या है, सर बी तो हमें ज्ञात ही करना है सर, तो बी के बी लिखिए। बहुत सुंदर। बराबर, देखिए 1 से 1 भागा देंगे तो एक बार में कटेगा, माइनस है तो माइनस, और क्या 1 से भागा देंगे 1 में तो एक बार में कटेगा, तो 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। देखिए आप देख पा रहे होंगे, 1 को इधर गुना कर दीजिए या 1 को इधर गुना कर दीजिए, और किसी भी पद में या किसी भी संख्या में 1 से गुना करते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। मतलब अगर 1 से इस वाले में गुना करेंगे तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही, माइनस तो माइनस, 1 में b से गुना करेंगे तो b ही। बहुत सुंदर, मतलब 1 से दुगुना हो गया। अब क्या बच गया, गुना, यह है a प्लस का b। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों, 1 से आप इसमें गुना कर दीजिए, ये 1 से इसमें कर दीजिए, तो वही सेम पद ही आ जाएगा ना। गुणा था तो गुणा लिखें, 1 प्लस का b लिखें, बराबर, ये क्या है माइनस का 1। बहुत बढ़िया। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये a है और ये b है, ये a है और ये b है, मतलब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या फिर इसको ही पहले कर दीजिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बराबर फॉर्मूला क्या होता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए a क्या है 1, तो 1 के स्क्वायर कर दीजिए, माइनस b क्या है b, तो b के स्क्वायर कर दीजिए, बराबर, यहाँ पे क्या है माइनस का 1, तो माइनस का 1 लिख देंगे। ये लिखना नहीं यहाँ पे, ये हम आपको समझाने के लिए से लिखे थे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे गाइस यहाँ पे, चलिए 1 के स्क्वायर क्या होता है 1 ही, तो 1 ही लिखेंगे, माइनस बी स्क्वायर है तो बी के स्क्वायर बी स्क्वायर ही होगा, बराबर, इधर क्या है माइनस का 1, तो लिख देंगे माइनस का 1। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ये प्लस में 1 है, इधर ई पड़ जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो लिखिए माइनस के बी स्क्वायर, देखो माइनस है तो माइनस, बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर लिखेंगे, बराबर, माइनस का 1 है तो माइनस का 1, ये प्लस में 1 है ये पड़ जाएगा तो माइनस का 1। बहुत बढ़िया। माइनस का बी स्क्वायर बराबर माइनस का 1 और माइनस का 1, तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म, मतलब b बराबर, इधर से स्क्वायर खत्म होगा तो इधर क्या जाएगा रूट, और ये प्लस माइनस दोनों में होंगे, है कि नहीं। इतना बेसिक चीज़ें तो आपको मालूम होगा ही। तो ये क्या होगा हमारा फाइनल आंसर, मतलब b का मान प्लस के अंडर रूट में 2 और b का मान माइनस के अंडर रूट में 2 होगा, और यही हो गया फाइनल हमारा आंसर। ठीक है, मतलब a का मान हमने ज्ञात कर लिया, यहाँ पे b का मान भी हमने ज्ञात कर लिया। इतना सिंपल क्वेश्चन है, इसको कॉपी कर लीजिएगा गाइस।
अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जल्दी से कॉपी कीजिए। तो दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 4 लिख लिया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, साधारण है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से एकदम ठंडे दिमाग से समझिए। ऐसा क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी एक्सरसाइज 2.3 में कर चुके थे। एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 2.3 में एक ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल कॉपी पेस्ट हम लोग कर चुके हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है। बोल रहा है कि यदि बहुपद इतना इतना के दो शून्यक, एक है 2 प्लस का अंडर रूट में 3 और एक है 2 माइनस का अंडर रूट में 3 हों तो अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। मतलब इस वाले बहुपद का, ये जो बहुपद दिया गया है गाइस, यहाँ से लेके यहाँ तक का बहुपद जो देख रहे हैं, ये बहुपद, इसके दो शून्यक दिए गए हैं। एक है 2 प्लस का अंडर रूट 3 और एक है 2 माइनस का अंडर रूट 3। इसके अन्य शून्य ज्ञात करना है। अब देखिए कि बहुपद कितने घात वाला है। तो ये बहुपद में देखो तो 4 के अधिकतम घात कितना आपको दिख रहा है, 4 इसमें है x। तो x की जो सबसे बड़ी घात है वो क्या है, 4। मतलब इसके 4 शून्यक होंगे। 4 शून्यक में आपको 2 शून्यक दिया गया है, मतलब 2 शून्यक हमें और ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो दिया गया है वो अगर लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा कुछ चीज़ें लिख देते हैं ताकि इसकी सुंदरता बढ़ जाए। बाकी कोई ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो सबसे पहले लिखेंगे माना क्या, इसको px मान लेंगे। तो माना px बराबर क्या मान लेंगे, इसको px बराबर क्या हो जाएगा, x के पावर 4 माइनस का 6x के पावर 3 माइनस का 26x स्क्वायर प्लस का 138x माइनस का 35। ठीक है, ये हमारे पास बहुपद दिया गया है, इसको हमने मान लिया इस बहुपद को px के बराबर। तथा ये तथा नहीं है, जो दिया गया वो लिख दीजिए, दिया है ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या दिया हुआ था, शून्यक, तो लिख देंगे कि दिया है क्या दिया है, शून्यक, तो लिखिए कि दिया है शून्यक। फिर से बता रहे हैं सर, लिखना ज़रूरी नहीं है ये सब चीज़ें, अगर चाहें तो आप लिखें, ना तो ना लिखें। यहाँ से जो काम करेंगे वो करना ज़रूरी है। लिखेंगे तथा या फिर लिखेंगे कि दिया है शून्यक। क्या दिया है शून्यक, पहला शून्यक है अंडर रूट नहीं गाइस, 2 है तो 2, अब एक है प्लस का अंडर रूट में 3। दूसरा शून्य क्या है, 2 माइनस का अंडर रूट में 3, तो 2 माइनस का अंडर रूट में 3। ये हमें 2 शून्यक दिए गए हैं और हमें 2 शून्यक ज्ञात करने हैं। क्यों ज्ञात करने हैं 2 शून्यक सर, क्योंकि ये 4 घात वाला बहुपद है। देखो घात में 4 है, पावर 3 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो सबसे बड़ी घात क्या है, 4। इसीलिए इस वाले बहुपद के 4 शून्यक होंगे। 4 शून्यक में ऑलरेडी 2 शून्यक दिया हुआ है, तो हमें 2 शून्यक और ज्ञात करने हैं। तो 2 शून्यक ज्ञात कर लेंगे। देखिए ज्ञात करने का पहले तरीका समझ लीजिए, किस तरीके से हम लोग ज्ञात करेंगे 2 शून्यक को। तो देखिए सबसे पहले इन जो शून्यक दिए गए हैं 2, इन दोनों शून्यक से हम लोग द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं, है कि नहीं। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, 2, और द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, तो 2 शून्यक दिया हुआ है, तो इनसे हम द्विघात बहुपद ज्ञात कर लेंगे। अब द्विघात बहुपद ज्ञात कर लेंगे तो द्विघात बहुपद जो ज्ञात होगा उससे इस वाले बहुपद में भाग कर देंगे। भाग करने के बाद जो हमें भागफल में द्विघात बहुपद मिलेगा, ये फिक्स है कि अगर आप द्विघात बहुपद से इस वाले बहुपद को भाग कीजिएगा, 4 घात वाले बहुपद को, तो आपको भागफल में मतलब क्वोशेंट में आपको द्विघात बहुपद ही मिलेगा। फिर उन द्विघात बहुपद से 2 शून्यक और ज्ञात कर लेंगे। तो ये हमारा तरीका रहेगा ज्ञात करने का, ठीक है। और यही तरीका ही है, सारे लोग इसी तरीके से निकालते हैं। तो आइए सबसे पहले इन दोनों शून्यकों की सहायता से हम एक द्विघात बहुपद ज्ञात कर लेते हैं। द्विघात बहुपद ज्ञात करने के 2 तरीके हैं, ठीक है, जो कि हम एक्सरसाइज 2.3 में डिस्कस भी किए थे दोनों तरीकों को। यहाँ पे हम केवल एक ही तरीका का यूज़ करने वाले हैं। क्यों सर, क्योंकि टाइम का बहुत ज़्यादा क्या है, मतलब कीमत है। यहाँ पे अगर थोड़ा सा वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो जाए तो बड़ा टेंशन में आ जाते हैं हम। क्यों, क्योंकि लोग देखते नहीं हैं वीडियो को, क्योंकि देखते हैं कि सारा इतना बड़ा वीडियो है, इतना बड़ा वीडियो देखेंगे, इतना में तुम 2 वीडियो देख लेंगे, ठीक है। वीडियो बड़ा हो या छोटा, आप उसमें एक बार ज़रूर जाइए और देखिए कि वहाँ पे कंटेंट क्या है कि नहीं, जो वहाँ पे क्वांटिटी क्या है। जब वीडियो के अंदर क्वांटिटी ज़्यादा होगा तो तभी तो वीडियो लॉन्ग बना है। अगर क्वांटिटी कम कर दे तो वीडियो शॉर्ट बन जाएगा, है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को सोचना चाहिए
कि वीडियो बड़ा या छोटा मत देखिए, एक बार उस वीडियो के अंदर जाइए और चीज़ों को देखिए कि हाँ वो किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। कोई पता नहीं इस चीज़ को मतलब द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए दो तरीका यूज़ किए होंगे और कोई एक ही तरीका बता के निकल गए होंगे, तो उनको जो दो तरीका बताने में टाइम लगा उनको तो ये टाइम बचा है एक तरीके का, इसीलिए। चलिए आइए इसमें एक ही तरीका का जिक्र करते हैं, द्विघात बहुपद ज्ञात करते हैं। तो लिखिए सबसे पहले द्विघात बहुपद, ये इसको मान लीजिए अल्फा और ये क्या हो गया हमारा बीटा। क्यों सर? क्योंकि द्विघात बहुपद के दो शून्य होते हैं, एक होते हैं अल्फा और एक होते हैं बीटा, तो दो शून्य मान लिए हैं, माने या ना माने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लिखते हैं द्विघात बहुपद के फॉर्मूला, तो लिखेंगे द्विघात, ये थोड़ा सा वीडियो मतलब थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस लगेगा इसमें, तो थोड़ा सा देख के ही चलना पड़ेगा, थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। लिखेंगे द्विघात बहुपद, या आप लिख दीजिए अभीष्ट बहुपद, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता था? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स। आप अल्फ़ा और बीटा के जगह पे अल्फ़ा शून्यकों का योग लिख सकते हैं हिंदी में, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये होता है द्विघात बहुपद ज्ञात करने का क्या जी? सूत्र। ये तो बीटा इसको मान्य है इसको, ठीक है। चलिए बैठा दीजिए इस पर, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा कितना है? अल्फ़ा है 2 प्लस का अंडर रूट में 3, प्लस है फॉर्मूला में ये वाला तो प्लस लिखेंगे। बीटा क्या है? बीटा है 2 माइनस के अंडर रूट 3, घेर दीजिए। एक्स है तो एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा क्या है? 2 प्लस का अंडर रूट में 3, फिर क्या है? इंटू, देखो इंटू मतलब गुणा है कि नहीं, तो आप वैसे घेर सकते हैं। फिर क्या है? बीटा, बीटा है 2 माइनस के अंडर रूट में 3, तो ये हो गया हमारा बीटा। बस इसको सोल्व कर दीजिए, हमें द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएंगे। करिए एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये प्लस में अंडर रूट 3 है और यहाँ पे ये माइनस में अंडर रूट 3 है कि नहीं। इस क्या हो जाएंगे? खत्म, 2 और 2 4 हो जाएंगे और 4 में x से गुना करेंगे तो 4x हो जाएंगे। इतना समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए ये a है और ये b है, ये a है और ये b है, तो a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर फॉर्मूला क्या होता था? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है? तो ए स्क्वायर कहने का मतलब है पहले प्लस है तो प्लस लिखिए, ए स्क्वायर मतलब क्या है? 2, 2 के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पे क्या है? 3, तो लिख देंगे अंडर रूट में 3 है तो अंडर रूट में 3, पावर क्या है? 2, तो पावर 2 चढ़ा देंगे। फार्मूला होता है ना, देखो ना, ए प्लस बी इंटू फिर क्या है? ए माइनस बी बराबर क्या होता था? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है कि नहीं। तो ये तो चीज़ें दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्या था? 2, तो 2 के स्क्वायर माइनस, तो माइनस लिखें बी स्क्वायर, तो 20 में क्या है? देखो ए की जगह पे तो 2 था, बी की जगह पे क्या है? अंडर रूट में 3, तो अंडर रूट में 3 लिखे हैं। स्क्वायर होता है तो स्क्वायर चढ़ाए हैं, तो फार्मूला से नहीं होता है, तो ये नहीं लिखना है। आप चाहें तो यहाँ पे रीज़न में डाल सकते हैं ब्रैकेट में, बाकी हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। आपको मन होगा तो लिखिए, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर माइनस 4x है तो 4x लिखेंगे, बहुत बढ़िया, प्लस तो प्लस 2 के पावर 2 है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 के 2 बार लिखेंगे ना तो 2 दूनी 4, माइनस है तो माइनस। यहाँ पे देखिए स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? खत्म, तो क्या बच जाएंगे? 3। मतलब इसको थोड़ा सा अगर और हल किया जाए तो 2x के पावर 2 माइनस 4x, और देखो प्लस के 4 में से माइनस के 3 जाएगा तो प्लस से क्या बच जाएगा? 1। मतलब हमें द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया है। तो ये पहला तरीका है द्विघात बहुपद ज्ञात करने का, द्विघाती सूत्र से, मतलब द्विघात सूत्र से। दूसरा भी तरीका है, वो हम बताएंगे नहीं क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा गाइस, ठीक है, इसीलिए समय यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। नेक्स्ट देखिए, आप क्या करेंगे सर? द्विघात बहुपद हमें प्राप्त हो गया, इस द्विघात बहुपद से इस 4 घात वाले बहुपद को, अधिकतम घात है 4 इसलिए 4 घात वाला बहुपद है, तो 4 घात वाले बहुपद को जब भाग करेंगे ना तो हमें जो भागफल प्राप्त होगा उनसे 2 शून्यक और ज्ञात हो जाएंगे, बस यही तरीका है। तो आइए सबसे पहले इस वाले बहुपद को इस वाले बहुपद से भाग करते हैं, क्योंकि बड़ा ही ना है। देखो इसका पावर है 4, इसका पावर है 2, मतलब ये बड़ा है तो इसी में भाग करेंगे इस वाले बहुपद से। तो आइए करते हैं। देखिए सबसे पहले कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1, तो लिखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 1, इससे भाग करना है इस वाले 4 घात वाले बहुपद में। तो लिखिए एक्स स्क्वायर अति एक्स के पावर 4 प्लस नहीं है गाइस, माइनस का 6x के पावर 3 और माइनस का 26x स्क्वायर और प्लस का 138x और माइनस का है हमारा 35। आप लोगों को आई होप कि चीज़ें दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो इसका जो भागफल है वो हम कहीं और लिख देंगे। मतलब इसका जो भागफल है यहाँ पे तो आपको दिख नहीं रहा होगा, इसका भागफल हम कहीं
यहाँ पे लिख देते हैं, इसको मिटा दें। आप लोग क्वेश्चन तो देख लिए होंगे, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। भागफल हम ऊपर में ही लिख देंगे यहाँ पे, नहीं तो कहिएगा तो साइड में कहीं नीचे लिखते जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा अच्छा रहेगा कि ऊपर ही लिख दें। तो इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, हटा देते हैं थोड़ा सा। इसको हम हटा रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिएगा, अगर नहीं आपके पास बुक है तो, अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर इसको हटा देते हैं इस, ठीक है। बस अब आप लोग थोड़ा सा घबराइएगा नहीं कि यहाँ पे क्या था नहीं था। चलिए इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं ताकि ऊपर बढ़िया से लिखा जा सके। यहाँ पे लिखेंगे हम भागफल, जो हमें यहाँ लिखना चाहिए था वो हम यहाँ पे लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जगह की कमी है, इसलिए। आइए अब आप लोगों को भाग हम बहुत बढ़िया से सिखा चुके हैं, आप लोग जानते भी होंगे। देखिए सबसे पहले देखें कि x के पावर 4 यहाँ पे कैसे आएगा। यहाँ पे x के पावर 4 कैसे आएगा, मतलब यहाँ पे हम भागफल में, मतलब यहाँ पे हम क्या रख दें कि उससे गुना करें, मतलब इससे इस वाले में गुना होता है ना, तो जब इसमें गुना करेंगे तो हमें x के पावर 4 मिल जाए। तो अगर यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर रख दें तो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से गुना होगा तो एक्स के पावर 4 हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि गुना में पावर जुड़ता है, तो 2 और 2 4 बन जाएगा। तो हम रख देते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे रखने की जगह हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में गुना करो तो क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 4, क्योंकि 2 और 2 कितना हो गया 4, गुना में पावर जुड़ जाता है। कैसे, एक तरीका और है, देखो एक्स है, एक्स के पावर 4 है तो आप लिखिए एक्स के पावर 4, मतलब इस वाले बहुपद का पहला पद ये है तो पहला पद लिखा ऊपर, इस वाले बहुपद का पहला पद क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए काटिए इसको, नीचे 2 है ऊपर 4 है तो कितने बार में कटेगा, 2 बार में, तो कितना बचा एक्स के पावर 2। कहने का मतलब ऐसे है गाइस, जैसे एक्स के पावर 4 है मतलब एक्स गुना एक्स गुना एक्स गुना एक्स, क्योंकि एक्स के पावर 4 है मतलब एक्स के बार लिखेंगे 4 बार, एक्स के पावर 2 है मतलब एक्स के बार लिखेंगे 2 बार, तो 2x से 2x का हो जाएगा खत्म, तो क्या बचेंगे 2x, तो x में x से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे आता है एक्स स्क्वायर, तो ये लिखें एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके पीछे का कारण ये है, तो इसको हम हटा देते हैं। और बार बार हम इतना चीज़ें नहीं बताएंगे गाइस, क्योंकि अगर इतना हम डेप्थ में बताने लगे तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएंगे। चलिए एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से गुना किया तो एक्स के पावर 4, माइनस है तो माइनस, एक्स स्क्वायर में पहले देखिए यहाँ पे 4 है तो 4 में यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 4 में 1 से गुना हुआ तो 4, एक्स में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स के पावर 3, क्यों? क्योंकि एक पावर यहाँ पे और 2 पावर यहाँ पे, तो क्या हो जाएंगे पावर 3 हो जाएंगे। बहुत अच्छा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे, एक है, एक में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही होगा। बहुत सुंदर। अब क्या करेंगे, चिन्ह परिवर्तन करेंगे, मतलब यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखिए प्लस के 4x स्क्वायर, सब प्लस बोल रहे हैं यहाँ पे प्लस नहीं, कुछ नहीं तो क्या रहता है प्लस, तो प्लस के 4x स्क्वायर माइनस के 4x स्क्वायर, तो घटेगा तो क्या हो जाएगा 0, इसीलिए इसको काट देते हैं ऊपर ही। देखिए यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 3 है, मतलब एक जाति के हैं ये दोनों, मतलब समान पद हैं, और हम जानते हैं कि समान पद को ही आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है, असमान पद को नहीं। तो आइए माइनस के 6x के पावर 3 में से घटा देंगे 4x के पावर 3, तो क्या बचेगा 2x के पावर 3, 4 में से 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, एक्स क्यू के एक्स क्यू लिखें, ई वाला चिन्ह बड़ा है माइनस के 6, बड़ा संख्या है ना, प्लस के 4 ही है, ई वाला चिन्ह का वैल्यू खत्म हो गया, बी वाला चिन्ह का वैल्यू है प्लस के 4, तो इसलिए छोटा संख्या 4, 6 बड़ा संख्या है इसलिए इसका चिन्ह आएगा माइनस, तो माइनस लगा देंगे। फिर देखो माइनस के एक्स स्क्वायर और माइनस के 26 एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस चिन्ह तो माइनस से होगा लेकिन जुड़ जाएगा, एक जैसा चिन्ह तो क्या होता है जुड़ता है, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो एक वो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और 26 गो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएंगे 27 गो एक्स स्क्वायर, ठीक है। बहुत अच्छा, अब इसको बढ़ा देते हैं। फिर क्या, यहाँ पे प्लस में कितना है 138 एक्स, माइनस के 35 है तो आप लिख सकते हैं माइनस के 35, हम नहीं लिखते हैं, अगला बार लिख देंगे, आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस के 35। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे चाहिए माइनस के 2x क्यू, तो यहाँ पे हमको क्या बताना पड़ेगा, माइनस है तो लिखेंगे माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं है, 2 है तो यहाँ पे 2 है नहीं तो 2 भी लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए एक्स क्यू है, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, मतलब हम ए वो अगर यहाँ पे और एक्स लिख देते हैं तो इसको से जब गुना करेंगे इसमें, देखो एक्स के पावर 2 एक्स के पावर 1 गुना होगा तो दोनों जुटेगा, 2 और 1 3 आ जाएंगे ना। नहीं तो ऐसा करिए जो अभी तरीका बताएं, माइनस के 2x के पावर 3 इसका पहला। तो गाइज लाइट कट चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, लाइट आने दीजिए, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को हल करेंगे, आप लोग भी थोड़ा आराम कर लीजिए। तो दोस्तों 10 मिनट इंतज़ार करने के बाद फाइनली लाइट आ चुका है, तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। देखिए यहाँ पे हम लोगों को लाना था माइनस के 2x के पावर 3, है कि नहीं, तो यहाँ पे माइनस था तो हमने माइनस दिया, 2 था तो 2 दिया, क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है इसलिए। यहाँ पे x के पावर 3 लाना है तो हम यहाँ पे खाली x दिए, क्यों, क्योंकि 2 यहाँ पे है ऑलरेडी, तो एक और चाहिए क्योंकि इसका पावर 1 और इसका 2, तो पावर में 1 और 2 जुटेगा तो 3 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। नहीं तो हम आपको बता रहे थे कि ई वाला बहुपद के पहला लिख दीजिए पद, ई वाला बहुपद के पहला पद क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिख दीजिए।
अब देखिए ऊपर 3 को पावर है तो ऐसे जब लिख सकते हैं इसको माइनस के 2 गुणा एक्स है कि नहीं बटा ये क्या है एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स के वो 2 गो, मतलब एक्स के पावर यदि 2 है ना तो एक्स को हम 2 बार लिखेंगे गुना में, एक्स के पावर 3 है मतलब एक्स को कितनी बार गुना में लिखेंगे 3 बार लिखेंगे, तो 2x से 2x का हो जाएगा खत्म, तो क्या बच गया माइनस के 2 और ये x है तो x, मतलब माइनस के 2x यहाँ पे लिखेंगे, बस यही है चीज़ें। चलिए आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब करिए गुणा कीजिए, माइनस यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, तो माइनस गुना प्लस तो क्या होगा माइनस 2 में यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 में 1 से गुना होगा तो 2 ही, एक्स में एक्स स्क्वायर से गुना होगा तो एक्स क्यू, क्यों क्योंकि पावर यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो 2 और 1 3 हो जाएंगे। फिर देखो माइनस गुना माइनस तो क्या हो जाएंगे प्लस, 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8, एक्स में x से गुना करेंगे तो 1 यहाँ तो 1 1 2, मतलब x के पावर 2 हो जाएगा। माइनस गुना प्लस तो क्या हो जाएंगे माइनस, 1 में 2x से गुना करेंगे तो 2x, काहे कि 1 से अगर किसी भी संख्या में गुना करते हैं पद में तो वही संख्या या वही पद मिलता है हमको वापस से, है कि नहीं, बस फाइनल। आप क्या करेंगे चिन्ह परिवर्तन करेंगे, कर दीजिए, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। देखो माइनस में 2x के पावर 3 प्लस में 2x के पावर 3 तो क्या हो जाएंगे खत्म। फिर क्या है, फिर देखिए माइनस में 27x स्क्वायर और माइनस में 8x स्क्वायर, तो 27 और 8 कितना हो जाता है 35, तो लिख देंगे 35, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, दोनों के आगे माइनस था इसीलिए इसके आगे भी चिन्ह माइनस आएगा, मतलब माइनस के 27 एक्स स्क्वायर माइनस के 8x स्क्वायर तो माइनस के 35x स्क्वायर, प्लस 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 38 और 2 कितना होता है 140 और x है तो x, ठीक है। और क्या बच रहा था यहाँ पे माइनस के 35, तो माइनस के 35 और लिख लीजिए बस। अब यहाँ पे हम लोग को क्या लाना है माइनस, जो कि यहाँ पे माइनस है नहीं स्टार्टिंग में इसलिए माइनस यहाँ पे लिखना पड़ेगा, 35 है यहाँ पे 35 नहीं है मतलब यहाँ पे 35 भी लिखना पड़ेगा, बहुत अच्छा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे हमें कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, तो देखो 35 में एक से गुना करेंगे तो 35x आ जाएगा ना, और माइनस है तो माइनस आ रहा है समझ में, तो 35 में एक्स माइनस के 35 से एक्स स्क्वायर में गुना करो तो माइनस के 35 एक्स स्क्वायर आ जाएंगे, माइनस गुना प्लस यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, तो माइनस गुना प्लस क्या होता है माइनस, 35 में देखो 35 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 35 एक्स स्क्वायर, माइनस गुना माइनस तो क्या हो जाएंगे प्लस, 35 चौके कितना होता है 140 और यहाँ पे क्या है ऑलरेडी एक्स, तो एक्स लिख देंगे। अब देखो यहाँ माइनस प्लस तो क्या हो जाएंगे माइनस, 35 में 1 से गुना करेंगे तो 35, बहुत बढ़िया। आप क्या करेंगे सर थोड़ा सा और आगे काम बढ़ाते हैं, माइनस है तो क्या हो जाएंगे प्लस, यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस और यहाँ पे माइनस है तो प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएंगे खत्म, माइनस में 35x स्क्वायर प्लस में 35x स्क्वायर अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा, तो 35x स्क्वायर में से 35x स्क्वायर जाएगा तो 0 बचेगा इसलिए इसको काट दिए। देखो प्लस के 140x स्क्वायर माइनस के 140x स्क्वायर घटेगा तो क्या बचेगा 0, माइनस के 35 और प्लस के 35 घटेगा तो 0, मतलब शेषफल आ गया 0, और 0 आना ही था, फिक्स है कि आएगा ही आएगा, जब तक शेषफल 0 नहीं आता है जब तक आप समझिए कि आप सही नहीं बना रहे हैं, ठीक है। अब ये देखो एक द्विघात बहुत हमें मिल गया भागफल में, अब इनसे 2 शून्य और ज्ञात हो जाएंगे, तो ज्ञात करिए इनसे, लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 35, इसके जस्ट नीचे, ठीक है, इस वाले काम का मतलब जो हमने काम किया इसके जस्ट नीचे ही लिखना है ये वाला भागफल। अब इनसे 2 शून्य ज्ञात कीजिए, अब आपको द्विघात बहुपद से शून्य ज्ञात करने आता होगा, आई होप, नहीं आता है तो इंट्रोडक्शन वाले वीडियो जरूर देखिए जाकर, ठीक है, वहाँ पे सारे चीज़ें हम बताए हैं बेसिक, जो भी इन क्वेश्चन को हल करने में हमारी मदद करेगा या हमारी सहायता करेगा वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में डाल चुके हैं या बता चुके हैं, तो आप देखिए वहाँ पे जाके ज़रूर। देखिए यहाँ पे पहला में कुछ नहीं तो पहला पद में 1 है, यहाँ पे 25 है, तो 25 में 1 से गुना हुआ तो 25, मतलब हमें लाना है 25, किस तरीके से, तो 2 संख्याओं को गुना करने पे, ऐसी कौन सी 2 संख्या है, अच्छा यहाँ पे मान लीजिए माफ़ कीजिएगा 35 है जी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 35, ठीक है, ऐसी कौन सी 2 संख्या है जिसको गुना करने पे 35 आ जाए, कोई ऐसी संख्या जोड़ सोचिए आप। और यहाँ पे क्या है माइनस के 2, तो यहाँ पे लिख दीजिए माइनस के 2, देखिए माइनस के 35 था तो माइनस के 35 लिखा, क्यों, देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 और ये 35 तो 35 ही होगा, 1 में 35 से गुना करेंगे तो 35, यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है तो प्लस गुना माइनस तो माइनस, यहाँ पे माइनस के 2 था तो माइनस के 2 लिखें, बस इतना काम करना होता है। तो हमें गुना करके माइनस के 35, क्योंकि हमने पहला को लास्ट से गुना किया था इसलिए कोई ऐसी 2 संख्या सोचिए जिसको गुना करने पे माइनस के 35 आ जाए और वही दोनों संख्या को जोड़ने या घटाने पे माइनस के 2 आ जाए, बस
तो देखिए एक संख्या 7 और एक है 5। तो आप सोचिए पहले कि 35 कैसे आएगा, सोच के देखिए 35 कैसे आता है। ठीक है, तो 7 गुणा 5 करेंगे तो 35 आ जाएगा, 7 5 35। लेकिन सर हमको माइनस भी तो लाना है। हाँ, तो एक माइनस कर लीजिए इसमें, चलो इसमें माइनस कर लेते हैं। माइनस का 7 गुणा प्लस के 5, तो माइनस गुणा प्लस, तो माइनस 7 गुणा 5 तो क्या हो जाएगा 35। बहुत बढ़िया। यही दोनों संख्या को जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए, -2। तो ये -7 थे, प्लस कर देते हैं प्लस के 5, तो -7 और प्लस के 5 तो घट क्या आ जाएंगे -2। 7 में से 5 जाएगा तो 2, माइनस का चिन्ह बढ़ा था इसलिए माइनस का चिन्ह। मतलब ये दोनों संख्या को गुना किए तो -35 भी आ रहा है, ये दोनों संख्या को जोड़े तो -2 भी आ रहा है। मतलब दोनों कंडीशन फुलफिल हो गया। तो फुलफिल हो गया तो आगे काम करेंगे। एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर, यहाँ पे -2 को आपने किन दो संख्याओं में तोड़ा, -7 और प्लस के 5। तो लिखेंगे -7 एक्स यहाँ से ले लेंगे, फिर प्लस है तो प्लस एक्स, 5 है तो 5 एक्स यहाँ से ले लेंगे, -35 तो -35। बस बात खत्म। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। ये तो बेसिक जानकारी था द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना, आप लोग को पहले से ही आना चाहिए। नहीं आता है, अगर नहीं आ रहा होगा तो बड़ा दुख की बात है। देखिए 2 पद लीजिए, ठीक है, इसको बोलते हैं पद गाइज। ये माइनस और प्लस के जो चिन्ह होते हैं ना, वो पद में डिवाइड कर देते हैं बहुपद को। एक पद ये हो गया, एक पद ये, एक पद ये और एक पद ये। मतलब इसमें कुल 4 पद हैं, लेकिन ऐसे मुख्य रूप से देखा जाए तो 2 ही पद हैं, अरे 3 पद हैं, क्योंकि 7x में से 5x जाएगा तो 2x बचेगा, मतलब 3 पद हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक 2 पद लिए, इधर 2 पद लिए, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो जो x जो दोनों में मिल रहा है वो कॉमन ले लीजिए। इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x कॉमन ले लिए। तो इसमें क्या को x था 2 क्योंकि x के पावर 2 है, मतलब x के को 2 तो एक और x अंदर बच जाएगा, माइनस है तो माइनस। यहाँ से x कॉमन लिए थे तो क्या बच रहा है 7, तो 7 लिख देंगे। गुना करके देख लीजिए, x में x से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, माइनस के माइनस, x में 7 से गुना करेंगे तो 7x। बहुत बढ़िया, मतलब नीचे वाले को जब गुना कर रहे हैं तो हमें ऊपर वाला मिल रहा है, मतलब सही जा रहे हैं हम लोग। और करिए, देखिए हमें प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें भी x है लेकिन इसमें x नहीं है, इसमें 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है इसमें 5। कैसे, 35 को आप लिख सकते हैं ना 5 गुना 7 या 7 गुना 5, मतलब 35 में 5 है, तो हम 5 इसमें भी है 5 इसमें भी, तो 5 कॉमन ले लीजिए। यहाँ 5 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया x, माइनस है तो माइनस, तो ये तो प्लस गुणा माइनस तो माइनस। यहाँ से 5 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया 7, क्योंकि 7 5 35 होता है। बहुत बढ़िया, क्या है x है तो x लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, 5 है तो 5 लिख देंगे, x तो x, प्लस है तो प्लस, 5 है तो 5। दोनों में देखो x माइनस के साथ, x माइनस के साथ, दोनों में एक जैसा है ना, तो कोई एक लिख दीजिए, x माइनस के साथ। ठीक है, और अब आपको शून्य ज्ञात करना है तो दोनों गुणनखंड को या दोनों बहुपद को 0 के बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि शून्य ज्ञात करना है इसका मतलब कि दोनों बहुपद को 0 के बराबर करना पड़ेगा। तो x प्लस का 5 बराबर हो जाएगा 0, इधर क्या हो जाएंगे x माइनस का 7 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, तो x ये है प्लस में 5, ये पड़ जाएगा, देखो 0 है ना बराबर, तो बराबर लिखो, ये प्लस में 5 ये पड़ जाएगा तो माइनस के 5, तो एक शून्य हमें ज्ञात हो गया। x ये बराबर है तो बराबर लिखो, ये माइनस के साथ ही बढ़ जाएगा तो प्लस के साथ हो जाएंगे, तो एक शून्य यहाँ भी ज्ञात हो गया, मतलब हमें 2 शून्य और ज्ञात हो गए। तो लास्ट में लिख देंगे कि अतः सभी शून्यक, या लिख दो कि अतः अन्य शून्यक, या फिर लिख दो अतः शून्यक बराबर, अतः शून्यक बराबर। शून्य क्या क्या ज्ञात हो गए, तो दो तो ऑलरेडी पहले से दिया हुआ था, है कि नहीं, जो कि मिट गया है, एक ये और एक ये। तो लिख दीजिए कि 2 प्लस का अंडर रूट में 3, कॉमा फिर क्या है 2 माइनस में अंडर रूट में 3, कॉमा फिर क्या प्राप्त हुआ माइनस के 5 और प्लस के 7, माइनस के 5 और प्लस के 7, और ये क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर। मतलब हमें बोल रहा था कि 2 और शून्य ज्ञात कीजिए, तो 2 और शून्य ज्ञात हो चुका है। यही हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। आई होप गाइस कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रहा होगा। बहुत भारी नहीं है, बहुत ही आसान है, लेंथी थोड़ा है, मतलब थोड़ा लंबा हम लोग को चलना पड़ रहा है, लेकिन बहुत ही क्या है आसान है। कैसे, देखिए सबसे पहले हम लोगों को बोला था कि जो बहुपद दिए गए हैं इसके 2 शून्यक दिए हुए थे, एक ये और एक ये, हमें 2 शून्यक और ज्ञात करने थे। बोला था कि अन्य शून्य ज्ञात कीजिए, अन्य कहने का मतलब कि 2 और बच रहा है, तो 2 और ज्ञात करना था। सबसे पहले इन दोनों शून्यकों से हमने एक द्विघात बहुपद ज्ञात किया, ये द्विघात बहुपद जो ज्ञात हुआ इसको से हमने इस वाले बहुपद में भाग किया, भाग करने के बाद जो हमें भागफल मिला इनसे 2 शून्यक निकाल लिया, तो बस हो गए चारों शून्यक, 1 2 3 4, 4 घात वाला बहुपद है तो इसके कितने शून्यक होंगे, 4 शून्यक होंगे, बात खत्म। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली के। तो जल्दी से कॉपी कर लीजिए इसको आप लोग।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 हमने बोर्ड पे लिख दिया है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। देखिए बोल रहा है कि यदि बहुपद इतना को एक अन्य बहुपद इतना से भाग दिया जाए और शेषफल इतना आता हो, मतलब इस वाले बहुपद को इस वाले बहुपद से भाग करते हैं तो शेषफल इतना आता है, तो के तथा ए ज्ञात कीजिए। मतलब हमें के और ए का मान ज्ञात करना है। आप देख रहे हैं कि इस वाले बहुपद में के यहाँ पे है कि नहीं। आप बोलिएगा सर ए कहाँ है, तो देखो ए यहाँ पे है, क्योंकि हमें शेषफल प्राप्त होता है ना एक्स प्लस ए, तो ये यहाँ पे दिख रहा है। तो हमें के और ए का मान ज्ञात करना है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्लस और माइनस का खेला इसमें है। जो प्लस और माइनस के साथ खेल गया समझो कि वो इस वाले क्वेश्चन से भी क्या हो गया, खेल गया। तो आइए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। सबसे पहले ये बहुपद है, ये भी बहुपद है। इस वाले बहुपद को इस वाले बहुपद से भाग करते हैं तो शेषफल इतना आता है। एक्चुअल में कितना आता है हम लोग भाग करके देख लेते हैं। मतलब इस वाले बहुपद से इस वाले बहुपद को भाग करते हैं और भाग करने के बाद कुछ शेषफल आएगा, तो जो शेषफल हमें मिलेगा उसको इस वाले शेषफल से तुलना कर देंगे, क्योंकि बोल रहा है ना कि ये वाला जो शेषफल है वो इसी बहुपद का है। तो दोनों को जब तुलना करेंगे तो ए और के का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इस वाले बहुपद से इस वाले बहुपद को भाग करते हैं। तो आइए करिए, लिखिए क्या है ये x के पावर 4, तो x के पावर 4 माइनस 6x के पावर 3 प्लस का 16x² और माइनस का 25x और प्लस का 10। ठीक है, ये हमारा है बहुपद। इसमें डिवाइड करना है कितना से, मतलब किन से, x² माइनस का 2x प्लस का k, x² माइनस का 2x और प्लस का k से डिवाइड करना इस वाले बहुपद में। सर डिवाइड क्यों कर रहे हैं, वो ऑलरेडी आपको बोल दिया है कि शेषफल इतना है। सही है, वो तो बोला कि शेषफल इतना है, लेकिन हम भाग करके देखते हैं कितना शेषफल आता है। अगर कुछ शेषफल दूसरा आ गया तो हम दोनों को तुलना कर देंगे और तुलना करने पे हमें a और हमें k का मान प्राप्त हो जाएगा। तो आइए भाग करते हैं। देखिए अब आप लोगों को भाग करना तो वहीं क्या होगा, हमें लाना है यहाँ पे x के पावर 4, तभी ना ये x के पावर 4 6 के पावर 4 कटेगा। तो यहाँ पे x के पावर 2 है ऑलरेडी, तो हमें यहाँ पे क्या बैठाना पड़ेगा, x के पावर 2। क्यों, क्योंकि x² से x² में गुना करेंगे तो x के पावर 4 हो जाएगा ना। सही बात है, माइनस है तो माइनस, x² में 2x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x के पावर 3। क्यों सर, क्योंकि 2 के 2 और x में x² से गुना होगा, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो 2 और 1 3, प्लस है तो प्लस। k में x² से गुना होगा तो क्या होगा, k x² है कि नहीं, k में x² से गुना करेंगे तो क्या होगा, k x²। सही है सर, आगे बढ़िए। अब थोड़ा सा चिन्ह परिवर्तन कीजिए, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, कुछ नहीं ना गाइस, यहाँ पे मतलब प्लस है, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिए प्लस में x के पावर 4 माइनस में x के पावर 4 तो क्या हो जाएंगे, खत्म। खत्म होने का मतलब घट जाएगा, एगो x के पावर 4 में से एगो x के पावर 4 घटेगा तो 0 बचेगा, इसीलिए इसको काट देते हैं। यहाँ पे है माइनस के 6x³, यहाँ पे है प्लस के 2x³, तो 6x³ में से 2x³ जाएगा तो माइनस के 4x³ बचेगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4, माइनस का चिन्ह आया है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि माइनस वाला संख्या 6 है जो कि बड़ा है, इसीलिए। यहाँ पे अब क्या है, इसके आगे प्लस है ये और ये माइनस है, प्लस माइनस, यहाँ पे 16x² और यहाँ पे kx² है, मतलब इसको तो हम घटा नहीं सकते 16 में से k को, है कि नहीं, मतलब ऐसा कोई संख्या नहीं तो घटेगा, तो क्या लिख देंगे, प्लस है तो प्लस लिखे पहले, 16 है तो 16, ये माइनस के है तो माइनस का k। अब देखिए इसमें भी x² है, इसमें भी x² है, मतलब यहाँ पे हम x² ऐसे लिख सकते हैं। आया समझ में, और नहीं आया होगा तो इसको छोड़िए, अभी थोड़ा सा और एक स्टेप और हमको चलना पड़ेगा एक्स्ट्रा। देखिए प्लस का 16 तो प्लस का 16x² लिख दीजिए, माइनस से क्या है kx²। ठीक है, बस इतना करिए। अब इसमें एक चीज़ और एक्स्ट्रा बढ़ाइए, या करके लिखिए कि या माइनस के 4x के पावर 3 सेम टू सेम, प्लस है तो प्लस अभी मत लिखो, चलो लिख दो प्लस। अब देखिए ब्रैकेट लीजिए, यहाँ पे कॉमन लीजिए, 16 है, देखो यहाँ पे भी x², यहाँ पे भी x², तो x² कॉमन लीजिए, नहीं तो बाद में ले लेंगे। तो 16 तो 16 लिखिए, माइनस है तो माइनस, k है तो k। सर x² यहाँ भी नहीं लिखे, यहाँ वाला भी x² नहीं लिखे, तो x² क्या कर लेंगे हम लोग, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, मतलब इसमें भी x² है, इसमें भी x² है, तो x² बाहर ले लिए। वही यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख रहे थे कि 16 माइनस का k और x² कॉमन ले रहे थे यहाँ पे, है कि नहीं। तो अब एक स्टेप और बढ़ जाइए, नहीं तो यहीं पे आप कम कर दीजिए जो आपको अच्छा लगे। फिर क्या है, माइनस के 25 तो लिख देंगे इधर माइनस के 25x,
ठीक है। बस आप ये काम यहाँ पे भी कर सकते थे जैसे हम स्टार्टिंग में कर रहे थे। चलिए आप क्या करेंगे, हमें लाना है माइनस के 4x3, तो माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखो सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे 4 है लेकिन यहाँ पे 4 नहीं है तो यहाँ पे 4 भी लिखना पड़ेगा। यहाँ पे x के पावर 3 है, यहाँ पे x के पावर 2 है, मतलब एगो x और कम रहा है x3 लाने के लिए, मतलब यहाँ पे एगो x और लिख देंगे। कैसे समझिए, माइनस के 4x3 है, बोलते हैं कि जो बहुपद दिया गया है इसका पहला पद ही ना है तो इसको लिख देंगे बटा इस वाले बहुपद का पहला पद क्या है x², तो x² लिखिए, ठीक है। अब देखिए इसका कहने का मतलब क्या, माइनस के 4 गुणा x के बार x गुणा x, क्यों सर 3 बार, क्योंकि पावर में 3 है। यहाँ पे x के नीचे क्या वो है, x के पावर 2 है, मतलब x गुणा x। अब काटिए इसको, देखिए 2x से 2x का हो जाएगा खत्म, तो ये वो x यहाँ बचा और माइनस का 4 बचा, तो माइनस के 4x हो जाएगा, और यही लिखे माइनस के 4x यहाँ पे, ठीक है। तो आपको जिस तरीके से समझ में आता है उस तरीके से समझिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। माइनस गुणा, यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस, तो माइनस गुणा प्लस क्या होगा माइनस, इसलिए माइनस देंगे। 4x में x² से गुणा करेंगे तो 4x के पावर 3 हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो 1 है और यहाँ पे पावर क्या है 2, तो 2 और 1 3, 4 तो था ही तो 4 लिखेंगे। माइनस गुणा माइनस तो क्या हो जाएंगे प्लस, कि एक्चुअल में इसको गुणा करके दिखाएं ऐसे, कहिएगा तो इधर गुणा भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ऐसे कर लीजिएगा, देखिए x² माइनस के 2x प्लस का k, गुणा करना है इसमें कितना से, माइनस के 4x, तो माइनस के 4x से गुणा कीजिए। देखिए माइनस गुणा प्लस, तो माइनस 4 है तो 4 लिखिए, x में x² से गुणा हुआ तो x3, माइनस गुणा माइनस तो प्लस, 4 दूनी 8, x में x से गुणा हुआ तो x², माइनस गुणा प्लस तो माइनस, 4x में k से गुणा हुआ तो 4kx, या 4x किसी भी तरीके से लिख दीजिए, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख दिए, यही चीज़ यहाँ पे आता, कैसे करके देखिए, माइनस गुणा माइनस तो प्लस लिख दिए, 2 में 4 से गुणा करेंगे तो 8, x में x से गुणा करेंगे तो x², बहुत बढ़िया, प्लस माइनस तो माइनस, k में 4x से गुणा करेंगे तो 4kx, है कि नहीं, 4kx तो लिख दिए। और यही चीज़ देखो, यही चीज़ यहाँ पे भी आया है कि नहीं। तो आपको जिस तरीके से समझ में आ रहा है दोस्तों उस तरीके से करिए, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको ऐसे कर दीजिए, चिन्ह परिवर्तन कीजिए, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अति माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि माइनस में x के पावर 3, माइनस में 4x के पावर 3, यहाँ पे प्लस में, अब ये माइनस का चिन्ह खत्म हो गया इसका, अब ये प्लस का चिन्ह है, तो प्लस में 4x के पावर 3, तो क्या हो जाएगा घट के 0 आ जाएंगे। माइनस में 4x के पावर 3 में से प्लस के 4x के पावर 3 घटेगा तो 0, इसलिए काट दिए। अब देखिए यहाँ पे x अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा खाली 8, मतलब 16 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 8, तो हम डायरेक्ट 8 लिख दें यहाँ पे, 8 माइनस का k और x कॉमन ले लेंगे, मतलब 8 माइनस का k और x क्या ले लेंगे, इसमें भी x², इसमें भी x², तो x² कॉमन ले लेंगे। और अगर ऐसा नहीं समझ में आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक स्टेप हमें और चलना पड़ेगा एक्स्ट्रा आपके लिए, जैसे यहाँ पे चले कैसे चले थे एक्स्ट्रा वैसे ही। देखो क्या है, प्लस है तो पहले प्लस लिख दो, लिखना तो लिखो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो 16 है तो 16 लिखो, माइनस k है तो k लिखो, अब इसको से इसमें घटाएंगे ना, माइनस है तो माइनस लिखो, क्या है 8 तो 8 लिखो। अब देखो इसमें भी x², इसमें भी x², तो x² यहाँ पर लिख दीजिए, माइनस क्या है 25x, अच्छा माइनस 25x नहीं, यहाँ पर भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे देखिए माइनस मत लिखिए अभी, देखिए यहाँ पे 25x, यहाँ पे भी है 4kx, तो देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी क्या है x है, मतलब ये दोनों एक जाति के हैं और एक जाति का, तो जोड़ ये घट सकता है। तो देखो यहाँ से अगर हम x कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 25 प्लस लिख दीजिए पहले, माइनस के 25, माइनस है तो माइनस के 25 लिखे, और ये प्लस के 4k है तो प्लस के क्या लिख देंगे 4k, और दोनों में x था तो x कॉमन ले लिए, बस ये चीज़ें हैं। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्या करने वाले हैं हम लोग, नेक्स्ट ये प्लस के 10 है तो प्लस के 10 यहाँ पर लिख दीजिए, बाकी हम आगे लिख देंगे, इसको बढ़ाना है अभी। देखो 16 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 8, माइनस का k है तो माइनस का k लिखेंगे, ब्रैकेट x² है तो x² लिख दीजिए, ठीक है। प्लस देखो प्लस है तो प्लस लिखिए, यहाँ पे कोई चीज़ें करना चाहते हैं तो करिए, नहीं तो कोई घट तो सकता नहीं है इसमें से, इसलिए इसको सेम टू सेम रख दीजिए, माइनस के 25 और प्लस का 4k और इंटू में x, ठीक है। अब देखिए हमें लाना कितना, हमें लाना है हम लोगों को लाना क्या है, हम लोगों को लाना है इतना x²। देखो x² तो यहाँ पे ऑलरेडी है, मतलब इतना नहीं है, तो इतना से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखो प्लस है यहाँ पे तो प्लस लिखिए, क्या है 8 माइनस का k, तो 8 है माइनस का k से इसमें क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो इतना मिल जाएगा। देखो x² है
तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा खत्म, तो यही ना बचेगा, तो यहाँ पे बैठा देंगे। समझ में तो आ ही रहा होगा। देखो 8 माइनस का के ब्रैकेट में क्या है एक्स स्क्वायर, इसका पहला पद लिखे नहीं बोला बटा इसका पहला पद क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, तो क्या बचा 8 माइनस के, तो 8 माइनस के लिखें बस। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, अब करिए गुणा। यहाँ पे देखो इसमें अगर इससे गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये वाला सेम चीज़ लिख दो, 8 है माइनस का के और गुणा करेंगे किससे एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर से गुणा कर दो। ऐसे लिखने का मतलब गुणे ना कर रहे हैं, इसमें ये गुणा का चिन्ह है। फिर देखो माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, फिर क्या है 2x और यहाँ पे क्या है 8 माइनस का के, तो लिख दो पहले 8 है माइनस का के और ब्रैकेट में लिख दो क्या है x, तो x लिख दो ब्रैकेट में यहाँ पे बस। आप गुना भी करके लिख सकते हो कि 8x माइनस का के एक्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आपको जिस तरीके से समझ में आता है उस तरीके से लिखिए। प्लस है और यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएंगे प्लस, और यहाँ पे के है और यहाँ पे क्या है 8 माइनस का के, तो 8 माइनस का के और यहाँ पे क्या था के, तो यहाँ पे भी क्या लिख देंगे प्लस का नहीं, गुणा में ना गुना कर रहे हैं तो इसमें खाली के लिखेंगे। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे हम छोड़ दिए थे प्लस के 10, तो यहाँ पे प्लस के 10 पहले लिख दीजिए। ऊपर वाला जो बच रहा था 25 से 1 तक तो यहाँ हो गया था, अब बच रहा है प्लस के 10, तो यहाँ पे प्लस के 10 क्या कीजिएगा ऐड कीजिएगा ना बस। आप इसको चिन्ह परिवर्तन करके घटा दीजिए बस, हो जाएगा। चिन्ह परिवर्तन कीजिए पहले। देखिए यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये देखो ये प्लस में 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, ये माइनस में 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएंगे खत्म। अब देखो यहाँ पे प्लस प्लस प्लस, मतलब देखो 25 में से अगर 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 25 में से 8 घटा दीजिए, 25 में से 8, तो 25 में से 8 जाएंगे तो बच जाएंगे 16। लेकिन 8 कैसे आया था, यहाँ पे था। अच्छा 8 दूनी 16 गाइस, देखिए यहाँ पे 2 भी है, 2x था तो यहाँ पे 2x लिखना पड़ेगा, है कि नहीं, यानी तो गुना ही कर दीजिए डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट गुना कर दीजिए, नहीं तो 2x लिखिए। देखिए यहाँ पे गलती कर दिए थे, 8 माइनस के था, 8 माइनस के, यहाँ पे x खाली हम गुना किए थे, जो कि यहाँ पे x 2x है, तो यहाँ पे 2x लिखना पड़ेगा ना, तो 2 और लिख दीजिए 2x। आप करिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। देखो 8 दूनी 16, मतलब यहाँ पे 16 हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा लिख दीजिए एक बार और, यानी तो डायरेक्ट यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, तो 8 दूनी 16, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16, माइनस है तो माइनस लिख दो। दो में कैसे गुना होगा, तो दो के, तो दो के लिख देते हैं और यहाँ पे x कॉमन ले लिए। देखो मतलब दो से गुना कर दिए, दो में 8 से गुना तो 8 दूनी 16, माइनस है तो माइनस। अब दो में के से गुना करेंगे दो के, अब x से भी तो इन सभी पदों में गुना करेंगे तो x कॉमन ले लिए बाहर, इसमें भी x आएगा इसमें भी x आएगा, तो x बाहर कॉमन ले लिए हैं बस। x कॉमन क्यों लिए, क्योंकि देखो यहाँ भी कॉमन था यहाँ भी कॉमन है, तो ये x चर है और ये x का गुणांक है, सब अचर पद है, ये सब यहाँ से यहाँ तक अचर पद है। अब देखो ये दोनों को जोड़ना है, तो माइनस के 25 में से प्लस के 16 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस के 25 में से प्लस के 16 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस के 9 बचेगा कि नहीं बचेगा। देखो आने तो एक में लिख दीजिए आप पहले, देखो जोड़िए इन दोनों को, क्या है माइनस के 25, फिर क्या है प्लस के 4 के। अगर ऐसा नहीं समझ में आता है तो ऐसा कर लीजिए, फिर क्या यहाँ पे प्लस का 16, फिर माइनस के 2 के, और फिर ब्रैकेट में क्या है दोनों में, यहाँ भी x यहाँ भी x, तो x कॉमन ले लीजिए। फिर क्या है यहाँ पे, इसको भी थोड़ा सा हल कर लीजिए। प्लस के 10 है तो प्लस के 10 लिख देंगे बाद में, या फिर अभी लिख दो प्लस के 10, और क्या बच रहे हैं इधर गुणा कर लीजिए। 8 में कैसे गुना होगा, तो 8 के, अच्छा माइनस भी है तो माइनस के 8 के, इधर से गुना करो माइनस गुना प्लस, तो माइनस 8 में कैसे गुना होगा, तो 8 के। ठीक है, माइनस गुना माइनस तो क्या हो जाएंगे प्लस, और ये के में कैसे गुना होगा, तो के स्क्वायर। अब तुमने 10 को इधर लिख लो, ये तुम 10 को इधर लिख लो पहले ही, हमें पहले लिख दे 10 को। आ रहा समझ में नहीं आ रहा गाइस, आ रहा होगा। ठीक है, प्लस का 10 था तो प्लस का 10 लिखें, प्लस अति माइनस गुना प्लस तो माइनस, 8 में कैसे गुना होगा तो 8 के, माइनस गुना माइनस तो प्लस, 8 में के में कैसे गुना होगा तो के स्क्वायर, इतना है। अब इसको आप हल कर दीजिए थोड़ा सा और। रुक जाओ गाइस, फोन आ गया गाइस। वीडियो कहीं कट ना जाए, कॉल आ गया यार। खैर कटा नहीं है, चल रहा है। आइए देखते हैं, फ्लाइट मोड नहीं डाले थे गाइस। देखिए 25 में से 16 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस के 9, क्यों, क्योंकि माइनस वाला चिन्ह बड़ा है। माइनस के 25 में से 16 जाएगा तो माइनस के 9 बचेगा। 4 के में से 2 के जाएगा तो प्लस के 2 के बचेगा। 4 के में से 2 के घटाओ तो 2 के बचेगा। x है तो x लिख दो ब्रैकेट में। अब क्या है प्लस तो प्लस लिखो। ये क्या है 10,
ये सब एक में है यहाँ से यहाँ तक, 10 माइनस के 8 के और माइनस के ये प्लस का के स्क्वायर। ठीक है, एक्स के गुणांक है यहाँ से यहाँ तक पूरा, इधर अचर पद है ये पूरा का पूरा। देखो हमारा शेषफल तो इधर आया, वो शेषफल बड़ा था कि इतना आता है, मतलब अब दोनों शेषफल में हम तुलना कर देंगे। तो लिखेंगे कि तुलना करने पर कहिए तो इधर बना देते हैं और नहीं तो कहिए तो इधर बना देते हैं। ठीक है, तो एक इधर बना देंगे एक उधर बना देंगे क्योंकि थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो आइए यहाँ पे आपको चीज़ें दिख रहा होगा, तो यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तुलना करो तो लिख दीजिएगा तुलना करने पर या शेषफल की तुलना करने पर ज़्यादा अच्छा रहेगा। लिख दीजिए शेषफल 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 की तुलना से शेषफलों की तुलना करने पर, शेषफलों की तुलना करने पर, या फिर डायरेक्ट लीजिए खाली कि शेषफल की तुलना करने पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे शेषफल क्या दिया हुआ था, एक्स प्लस का ए, एक्स तो चर है, ए क्या है कोई अचर पद है, तो देखो चर वाला के साथ वो तुलना करेंगे, मतलब एक्स है तो एक्स लिखो बराबर इस, ये किसके बराबर होगा, एक्स वाले के बराबर। तो ये क्या है यहाँ पे माइनस के 9 प्लस का 2 के, तो लिखिए माइनस के 9 प्लस का 2 के और ब्रैकेट में क्या था एक्स था, ये ब्रैकेट में देखो एक्स है ना तो एक्स लिखेंगे, मतलब यहाँ वाला ही पूरा इस वाले के बराबर होगा। तुलना करेंगे तो चर वाला पद चर वाले पद के साथ होगा, इधर था देखो यहाँ से ये प्लस के इधर वाला ये सारे अचर वाले पद है यहाँ से यहाँ तक, तो ये ए के साथ तुलना होंगे, ए अचर पद है तो इसका तुलना इसके साथ करेंगे। तो पहले इसको हल कर लो। ठीक है, तो लिखिए देखो ये गुणा में एक्स है, ये बढ़ जाएगा तो भाग में एक्स, मतलब एक्स बटा ये गुणा में तो कहाँ आएगा भाग में बराबर, ये माइनस के 9 प्लस का के 2 के, एक्स से एक्स खत्म कितने बार में, एक बार में, 2 से 2 कितने बार में खत्म होता है एक बार में, तो एक्स से एक्स कितने बार में खत्म होगा एक बार में, तो एक बराबर, अच्छा एक बराबर नहीं इधर ले लो, ये प्लस में है माइनस में 9 है, बढ़ जाएगा तो प्लस के 9 हो जाएगा बराबर 2 के, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 बराबर 2 के, 2 से काटो इसको, देखो 2 गुणा में तो भाग में आएगा तो 10 बटे का 2 गुणा में तो भाग में आ जाएगा बराबर के, तो 5 दूनी 10, मतलब के बराबर कितना आ गया 5, 2 से काटेगा तो 5, 10 कितना बार कटेगा 5 बार में तो 5 आ गया, मतलब के का जो वैल्यू है वो आ गया 5। देखो के है तो के लिखें बराबर 5 है तो 5 लिखें, मतलब के का वैल्यू आ गया 5। ठीक है, और हमें क्या ज्ञात करना था, के का वैल्यू साथ में ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू ए के साथ इनका तुलना करेंगे, अचर पद वाले को अचर पद वाले के साथ तुलना करेंगे। ठीक है, तो इसका तुलना इनसे करिए, तो आइए कर देते हैं, वहाँ पे जगह नहीं है गाइस तो यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, आप लोग लाइन से बना लीजिएगा देख कर थोड़ा, मतलब पहले तो हमें चले ये फिर चला ये फिर चलेंगे अभी इधर वापस से ये, तो ये क्या है ए, तो ए लिखिए बराबर होगा किन से, किन के बराबर होगा इन वाले के बराबर, ये चर वाला का पद था ये अचर वाला का पद है, ये चर वाला है ये अचर है तो अचर का तुलना अचर के साथ, तो ए बराबर हो जाएगा 10 माइनस के 8 के और प्लस का के स्क्वायर, ये हो जाएंगे। बस मान बिठा दीजिए, ए का वैल्यू हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, नहीं ज्ञात करना है तो ये लिखो बराबर 10 है तो 10 माइनस 8 है तो 8 गुणा के का वैल्यू कितना ज्ञात किया हम लोग अभी 5, तो 5 लिख देंगे प्लस के जगह पे क्या रखेंगे 5, क्योंकि हमने 5 अभी ज्ञात किया है के का वैल्यू, देखो के का वैल्यू 5, तो 5 स्क्वायर है तो स्क्वायर बैठा देंगे, करिए एक ये लिखिए बराबर 10 माइनस 8 पचे 40 प्लस के प्लस 5 के पचे 25, मतलब 5 के बार कितना होता है 25, तो ए बराबर आ गया 10 और 25 तो 35, तो लिख दीजिए 35 और माइनस के 40। अब देखिए 35 में से 40 घटाइए, 35 में से 40 तो ए बराबर आ जाएगा माइनस के 5, 40 में से 35 हटेगा तो 5, माइनस का चिन्ह बड़ा है, देखो माइनस का चिन्ह मतलब जो 40 है वो बड़ा संख्या है और इसलिए इसका माइनस का चिन्ह यहाँ पे आ जाएगा, इतना तो समझ में आता ही होगा। तो ए बराबर आ गया माइनस के 5 और के बराबर आ गया 5, के बराबर हमारा आ गया 5 और ए बराबर कितना आ गया माइनस के 5। तो गाइज कुछ नहीं करना था, सबसे पहले इस वाले बहुपद को हमने इस वाले बहुपद से भाग किया, भाग करने के बाद ये हमें शेषफल प्राप्त हुए। ठीक है, तो हम शेषफलों की तुलना कर दी, लिख दिया यहाँ पे कि शेषफलों की तुलना करने पर, तो ये देखो ये चर वाला पद है कि नहीं, चर है इसके साथ, तो चर वाला पद यहाँ से यहाँ तक था तो इनका तुलना इनसे किए, तो एक्स था तो एक्स लिखे बराबर, ये जो चर वाला है इधर पद यहाँ तो बराबर में लिखे इधर बराबर हो गए, ये अचर वाला पद है ये भी अचर वाला पद है तो इनका तुलना इनसे कर दिए। देखो ए बराबर इधर क्या है 10 माइनस के 8 के प्लस का के स्क्वायर, तो 10 माइनस का 8 के प्लस का के स्क्वायर, बस हल किए आंसर आ गया। तो ये रहा हमारा आज का लास्ट एक्सरसाइज, मतलब इस चैप्टर का पॉलिनोमियल का लास्ट एक्सरसाइज, मतलब लास्ट प्रश्नावली है 2.4, इनके 5 प्रश्न ये रहे।
अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा गाइस तो क्या करना है और क्या नहीं करना है वो आप खुद ही जानते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहता है, मिलते हैं, आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 के साथ।